जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। 1.3 में तकरीबन 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5 और इनके सामने इनके नाम लिखे हैं। नाम लिखने का मकसद ही यही था ताकि अगर ये हमें याद हो जाए ना किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो अपने टाइप 1 से सवालों को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, टाइप 1 के सवाल को स्टार्ट करने से पहले ये जो लाइन पढ़ लें। ये मैं गालबन हूँ पेज नंबर 8 के टॉप पर। वी नाउ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। अब हम जितने भी आने वाले इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे विच कैन बी रिड्यूस टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे अहम बात है। ये जितनी भी हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे ना, हमारा सब में मकसद एक ही होगा कि इनको रिड्यूस कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बस सब में यही मकसद होगा। ये जहन में बिठा लेना लाइन, तो सवाल करने हमारे बड़े आसान होंगे। अब टाइप 1 के हम सवाल स्टार्ट करेंगे। यहाँ से टाइप 1 को किसी और नाम से मुखातिब किया हुआ है, ऐसा जिसमें एमसीक्यूज नहीं है। बस आपने ये काम करनी है, एग्जाम्पल वगैरह एज अ प्रैक्टिस के तौर पर कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस है वो एग्जाम्पल से सवाल बना सकते हैं। फिर बच्चे कहते हैं आउट ऑफ बुक सवाल आ गया। होता कम ही है, लेकिन इस बार चांस ज्यादा ही है। चलें जी, टाइप 1 का सवाल है। टाइप 1 का सवाल को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? ऐसे वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल आए और उसका डबल भी मौजूद हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल और उसका डबल, यानी इससे क्या मुराद है? अगर आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें गौर करें तो एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर आ रहा है और उसका डबल यानी इसकी पावर का डबल देखें तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक हो गया। तब ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें एक वेरिएबल हो और उसकी पावर का डबल भी मौजूद हो, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? फर्स्ट स्टेप इसमें ये होगा कि इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाला वेरिएबल आ रहा है, आपने इसको y के इक्वल ऐड कर लेना है। ये ज़हन में रखिएगा कि इस इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करने के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने क्या करेंगे? पहला स्टेप होगा, इसमें हम लेट कर लिया करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर, जो सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल, उसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको हम ये जो हमारी रेड वाली ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसको किसका नाम देते हैं? इक्वेशन 1 का नाम है। ठीक, अब इक्वेशन 1 में गौर करें, एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, हमें अब x4 की भी वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, यही जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, इसका क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब x पावर 4 की भी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी एक्स स्क्वायर का क्या ले लूंगा? स्क्वायर ले लूंगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर क्या ले लूंगा? स्क्वायर ले लूंगा। चलो जी, लेने स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, वाई का स्क्वायर आ जाएगा जी। ये क्या बन जाएगा? एक्स 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मेरे पास ना मेरे दो इक्वेशन में मौजूद दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। एक एक्स पावर 4 की भी वैल्यू आ गई और एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों वेरिएबल्स की मुझे नई वैल्यूज मिली है ना, इनको इक्वेशन 1 में इनकी जगह रिप्लेस कर लूंगा, यानी पुट कर लूंगा। अब एक्स देखते जाएगा 2 वैसे ही रहा। अब x4 की जगह क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आए जो चेंज हो रहा है उसको कर दें, देन इसको लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आने लगे? जो आपने इनकी जगह वैल्यू एज्यूम किया उनको पुट कर दे। इक्वेशन 1 बिकम्स जी, तो इक्वेशन 1 वैसे देख लें क्या है? 2x4 की जगह जो उसकी वैल्यू एज्यूम किया वो पुट कर लें। क्या किया? वाई स्क्वायर। 2x4 की जगह क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, और इक्वेशन 1 में क्या है? -11 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? वाई। -11 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? वाई। और जो आखिर में 5 है वो वैसे +5 इज इक्वल टू 0। अब आप गौर करें, ये जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ उसने कोई नहीं हमें बताया कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हम फैक्टराइजेशन के असूल ही लेकर चलेंगे। पहला स्टेप, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ना फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट ही क्या हो रहा है? मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। तो इसे आप अपने कैलकुलेटर पर मिड टर्म ब्रेक कर लेगा। मिड टर्म ब्रेक इसको कैलकुलेटर पर डेक करेगा ताकि टाइम आपका सेव हो सके। ठीक हो गया। अगर कैलकुलेटर पर नहीं आता, प्लीज खुदारा किसी की भी जाके ना वीडियो देख लें, कैलकुलेटर पे ये आनी चाहिए अब चीजें जी। ये तो चल आपके सामने कर लेते हैं। यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, y -5, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? -1, y -5। तो बस जिस दिन आपने ये सीखे ना इस टाइप 1
इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना आगे बहुत आसान है आपके लिए। y-5 और 2y-1। अब हमें पता है जब हमारे सामने दो ब्रैकेट्स आ जाएं और हर ब्रैकेट में वेरिएबल सेपरेट आ रहा हो तो हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देना है जी। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे y-5 को भी, और दूसरी वेरिएबल 2y-1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे जी। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, और यहाँ से 2y-1 इज इक्वल टू -1 जाके क्या आ जाएगा +1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपने अपने क्वाड्रेटिक वे में जो y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपको पता है आपने y एज्यूम किया था, y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, y की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह उसकी एक्चुअल वैल्यू को पुट करेंगे। y तो हमने अपनी तरफ से पुट किया था ना, तो अपनी तरफ से चीज को कभी नहीं अब सवाल में लिखेंगे। क्या करेंगे, अब जब y का काम खत्म तो उसकी जगह उसके एक्चुअल वेरिएबल को पुट करेंगे ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू आ सके। तो क्या करेंगे इन सवाल में, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये अपने जो y है ना इसको हटा देंगे और जो सवाल का एक्चुअल वेरिएबल है इसको पुट करेंगे। तो लाइन लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखें y का हमें जो काम था ना वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना, और वो हो के ना काम जब खत्म हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब जो एक्चुअल वेरिएबल सवाल में इस्तेमाल हो रहा है वो ही लिख लें। ठीक है, तो y की जगह उसकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आए y की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और दूसरी जगह भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखें जब x के ऊपर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर को खत्म करने का तरीका क्या होता है, दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक हो गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, ±√5। ये बात ज़हन में रहे कि जब भी मैथ्स यहाँ से ज़हन में बिठा ले, जब भी दोनों साइड पर अंडर रूट लेते हैं ना तो वैल्यू के साथ हमेशा प्लस माइनस आएगा। इसकी लॉजिक है अभी अब छोड़ दे, जरूरी नहीं, बस अब ये असूल बना ले। जब भी x के दोनों साइड पर इक्वेशन के दोनों साइड पर अंडर रूट लें तो नेक्स्ट स्टेप में जब स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करें तो x की वैल्यू के साथ एक दफा प्लस आएगा, एक दफा माइनस। अच्छा ये तो पता होगा 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं आता, क्योंकि कैलकुलेटर पर सॉल्व कर ले 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से ना ये जो दोनों x की वैल्यू आई है इनको किस में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ±√5 ±1/√2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 टाइप 1 का। तो गालबन इसके टाइप 1 के कितने सवाल हैं, मैं आगे कहूँगी एक्सरसाइज भाईजान, ये सर लोड भी होने में टाइम है। चले टाइप 1 के ना 1 2 3 4 5 टोटल हमारी एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। तो हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। मेरे मुताबिक पार्ट 2 अब आपको खुद करना चाहिए, आसान है जी। इसे सॉल्व करने से पहले इसमें बस थोड़ी सी ये चेंज है पार्ट 1 के मुकाबले में। इसमें क्या चेंज है कि इसको ना पहले रीअरेंज कर ले। क्या करें, जितनी भी वैल्यूज आए ना उनको लेफ्ट साइड पर लिखने, पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल 2x⁴, फिर +9 जाके क्या आएगा -9x² हो जाएगा, और माइनस हो जाकर क्या हो जाएगा +4। तो पहले ना किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो अगर उसमें अरेंज कर सके ना तो अरेंज कर ले हाईएस्ट से लोएस्ट वेरिएबल की तरफ। अब जी नेक्स्ट स्टेप इसमें वही होगा, लेट कर लेंगे किसको, जिसमें सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल उसको लेट कर लेंगे। किसके इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं। मैं तो y कर लिया, आप कोई भी रख सकते हैं। तो x² इज इक्वल टू y, पहला स्टेप हो गया। जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा है पहले की हमें वैल्यू मिल गई जी। अब दूसरे की भी वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी, इसी x² का क्या ले लेंगे दोनों, तो स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने नहीं ऐसे लकीरें मारनी जी। x² का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y का होल का स्क्वायर जी। अब ये क्या बन गया, x4 इज इक्वल टू y। हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। क्या मिशन था, जितने भी हमारे इक्वेशन में वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जगह कोई हमने वैल्यू अज्यूम लेनी थी और वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो आए x4 और x2 की जगह उनकी वैल्यू पुट कर लें। यहाँ एक काम कर लें, इस जो इक्वेशन को आपने अरेंज किया इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, किसका नाम दे दें, इक्वेशन 1 का। अब नीचे लाइन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स
देन इक्वेशन 1 बिकम। ये सारे काम क्यों कर रहे हैं, ये मैं इससे बार बार रिपीट करता हूँ, बच्चों के जहन में आते हैं सर ये क्यों लेट ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि इस ओरिजिनल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सिंपल हम सॉल्व कर सकें। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, 2x4 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वेयर आ जाएगा। 2x4 की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर आ जाएगा। फिर -9x की जगह वाई आ जाएगा, -9x की जगह वाई आ जाएगा, और +4 इज इक्वल टू 0 वैसे। ठीक है, +4 ही है, -4 है जी, +4। ये हमारी इक्वेशन 1 में चेंज आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बस वो जो मशहूर जमाना काम मुझे आता है वो कर लेते हैं। इसको कैलकुलेटर पर खुदारा मिड टर्म ब्रेक कर ले, जाके यूट्यूब पर वीडियोस देखने, बेतहाशा पड़ी हुई वीडियो जो कैलकुलेटर से सिखा रहे हैं। मेरी देखनी जिसकी भी देखनी देख आए, बस अब आपको तरीका आना चाहिए। अब आपने मैनुअल खुद नहीं हाथ से करना। 2y यहाँ से कॉमन आ गया, y -4, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, y -4 इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ से y -4 क्या आ जाएगा कॉमन, और 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब जितनी भी हमारी ब्रैकेट्स आई हैं उनको बार बार क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे जी। y -4 इज इक्वल टू 0 और 2y -1 इज इक्वल टू 0 जी। y की ये एक वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और दूसरी वैल्यू 2y इज इक्वल टू 1, तो y की यहाँ से एक और वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक हो गया जी। अब असल में हमने तो ये अपनी तरफ से वैल्यू पुट की थी, अब हमने क्या करना है, जो सवाल वाला हमें वेरिएबल दे रहा है वो यहाँ एक्चुअल वैल्यू पुट करनी है, अपनी तरफ से कहीं बोंगियां नहीं मारनी जी। तो यहाँ करके लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे जी। तो आए पुट करवाएं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। एक्स के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √4, और √x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अंडर जी। जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x की जब भी सामने वैल्यू होगी उसके साथ एक दफा प्लस एक दफा माइनस आएगा, √4 का आंसर 2 होता है। और यहाँ पर भी ये काम होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ गया। ठीक हो गया जी। तो लिख लें इसको, सोल्यूशन सेट। याद रखिएगा ये जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यूज आएंगी ना, आपने इनको सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-2 और +-1/√2 आ गया। चल जी, आए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब बाकी तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं पैटर्न यही होगा जी। अब ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ एक x है और दूसरा उसका डबल मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट आएगा कि आप जब वीडियो पॉज करें और सोचें कि इसमें स्मॉलेस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि हमने पहले से ही y के इक्वल ऐड करना होता है। तो जरा सोचें आप, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। मेरी तरह शायद काफी लड़कों को यही लगा होगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि इसमें सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल x की पावर 1/2 है। नहीं, ये गलत है। याद रखिएगा, बेशक मैं मानता हूँ 2 और 4 में से मैं आपसे पूछूं कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर 4 है। लेकिन जब मैं पूछूं 1/2 और 1/4 में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो याद रखिएगा 1/2 है। असूल ये मैथ्स कहता है कि जिसके नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होगी। इसको इस तरह याद रखिएगा, जो दिखता है जरूरी है वो ही नहीं होगा, जो दिखता है जरूरी है वो ही नहीं होगा। क्या दिख रहा है, आप दूसरा तरीका है, आप इसको कैलकुलेटर पर भी लिखें, 1/2 - 1/4। असूलन इसका आंसर शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 4, इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ जाएगा, 2, इसका आंसर चले जो भी आएगा डजेंट मैटर। आंसर अगर आएगा आपको तब भी, अगर ये बड़ी वैल्यू ना तो इसके साथ माइनस का साइन आना चाहिए, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर पे चेक करें, प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। तो बस एक असूल याद कर लें, ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं, तो छोटी क्लासों की बातें, हम तो बड़े लोग हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो के क्या, जिसके नीचे जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी वैल्यू कंसीडर होगी। तो यहाँ पे देख लें, सबसे छोटा वेरिएबल पावर में कौन सा है, x की पावर 1/4 है, तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, x पावर 1/4
इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया जी। अब एक हमारे वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल गई, ये मैंने x की पावर 1/4 कैसे अजीब तरीके से 1/4 इज इक्वल टू वाई। एक वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल गई, अब दूसरे की निकाल लिए। दूसरे कैसे है कि डबल है, तो यहां पर भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब सारा स्टेप वही है, बस आपने ये डिसीजन लेना था, जो सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल वो उठाना था। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जी। एक्स पावर 1/4 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और वाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा जी। 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो एक्स पावर 1/2 बराबर आ गया वाई स्क्वायर के। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दूसरे भी वेरिएबल की वैल्यू आ गई। डन जी। तो आपने अगर इस ओरिजिनल इक्वेशन को नाम देना है तो इक्वेशन 1 का नाम दे दें, या एक स्टेप में भूल गया, जरूरी भी नहीं था, चलें कोई भी नहीं, कि आप इसको रीअरेंज भी कर सकते थे, बाद में भी कर लेंगे, हो जाएगा जी। तो अब लाइन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आया, इक्वेशन 1 बिकम्स जी। आए लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में 5 एक्स पावर 1/2 की जगह देखने क्या आएगा, 5 एक्स पावर 1/2 की जगह क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 5 वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 7 है, 7 एक्स पावर 4, एक्स पावर 1/4 की जगह अब क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 वाई और -2 वैसे रहा, जो इसके साथ -2 आ रहा था वो वैसे रहा। तो ये इक्वेशन में चेंज। अब इसको अरेंज कर लें, पहले कर लें बाद में कर लें, एक ही बात है। अब कर लें 5y स्क्वायर -7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया यार। मैं ना वीडियो पॉज करके बस इसका मिड टर्म ब्रेक निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिएगा, फिर हम जो इसका आखिरी स्टेप है ना, एक्चुअल वैल्यू पुट करके जो आंसर है वहां तक पहुंचे। जी मैं ज्यूम करूंगा अपनी ये वाई के ऐसे मिड टर्म ब्रेक करके दो ब्रैकेट्स आ गई होंगी, इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करें, 0 के इक्वल रखें। 5y -2 इज इक्वल टू 0 जी। एक y की वैल्यू क्या आ गई, 1, और एक y की वैल्यू पहले 5y इधर रहा, माइनस इधर +2, और y इज इक्वल टू 2/5। ठीक हो गया। लेकिन आपको पता है ये तो y हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, अब y की जगह उसकी एक्चुअल वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है। तो y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, y की, y स्क्वायर की नहीं, y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, हमने y के एक्चुअल वेरिएबल क्या है, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, तो वो यहाँ पर अब लिखेंगे। तो y की जगह हम बताएंगे पुट, अब y की जगह उसका एक्चुअल वेरिएबल क्या है, पुट y क्या चेंज करता, पुट y इज इक्वल टू कौन सा उसका एक्चुअल वेरिएबल है, 1/4। ठीक हो गया जी। अब आए ये वैल्यू पुट करवा दें जी। x पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी y की जगह क्या आ जाएगा, x पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, होता ये था कि अगर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आपको समझा सकूँ, आपको याद आ जाए कि अगर x के ऊपर अंडर रूट आ रहा होता था, तो पे ये वैल्यू है। ठीक हो गया। यानी x अंडर रूट का मतलब x के ऊपर पावर 1/2 आ रही है। अब x के ऊपर पावर 2 अंडर 1/2 को खत्म करने की क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे। ठीक है, यानी अब नीचे से 2 खत्म करने की क्या कहेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह अब यहाँ नीचे पावर 4 को खत्म करने की कौन सी पावर दोनों तरफ लेंगे, कौन सी पावर लेंगे, पावर 4। तो क्या कहेंगे, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये जो x के नीचे पावर 4 आ रही है वो खत्म हो सके। ठीक है। अगर किसी बच्चे के ज़हन में ऐसा स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेंगे फिर दोबारा लेना पड़ेगा, वो 2 स्टेप हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, दोनों साइड पर क्या किया, पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ पावर 4 ले लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे पावर 4 से लिखा नहीं। चलें जी, ये 4 से क्या हो जाएगा, कैंसर। 1 की पावर 4 हमेशा क्या होते हैं, 1 ही होते हैं, और ये 4 यहाँ से कैंसर। 2 के पावर 4 होती है वो 16 होती है, और 6 की पावर 5 की पावर 4 क्या होती है, 625।
अगर किसी बच्चे के ज़हन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, डज़न्ट मैटर कि सर यहाँ आपने क्यों नहीं प्लस माइनस सीखा। बच्चे याद रखिए, जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस आएगा। यहाँ मैंने अंडर रूट नहीं लिया, सिर्फ सिंपल पावर 4 ली है, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन सेट में लिखें, दो वैल्यूज आ गई। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और 16/625। चलिए जी, एंड नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी, पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था जब भी ये देखना है कि फ्रैक्शन में कौन सी बड़ी वैल्यू है तो नीचे वाली वैल्यू से अंदाजा होता था, जिसके नीचे जितनी छोटी वैल्यू उतनी बड़ी वैल्यू होती थी। लेकिन यहाँ अगर मैं इसको साइड पर लिखूँ, एक पावर आ रही वेरिएबल के ऊपर 2/3 और एक के ऊपर पावर आ रही 1/3, दोनों की जब सेम पावर है तो कंपैरिजन करना है तो ठीक है, नीचे जब सेम होता है ना तो इसे इग्नोर कर देते हैं। जब नीचे वैल्यू सेम होता है इसे इग्नोर करके फिर ऊपर वाली वैल्यू की मदद से इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो सोच के तय 2 भरा होगा या 1 भरा होगा। हमेशा से बात है, 2 हमेशा भरा होगा, 1 क्या होगा, छोटा होगा। तो ये असूल याद करें, 3 में हमने नीचे वाली वैल्यू से देखकर कंपैरिजन इससे किया था क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू थी। यहाँ जब सेम होने की वजह से मजबूरी के तहत मुझे ऊपर से देखना पड़ा कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, 1/3 है। इसी को पहले स्टेप पे किसके इक्वल ऐड करेंगे, y के इक्वल। बस ये आपने हल कर लिया ना, इसमें छोटे पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, सवाल आसान है। तो लेट x की पावर 1/3 तो किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, y के इक्वल ऐड करेंगे। या अरेंज बाद में कर लेते हैं, अंदाजा वैसे आपको हो गया, लेकिन बाद में भी अरेंज हो सकते, पहले भी कर लें, डजंट मैटर, लेकिन फिर भी जरूरी है। जी, पहले वेरिएबल हमें मिल गया, डन। अब दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये टाइप 1 का सवाल है, इसका मतलब भी डबल है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसी वैल्यू का क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, तो यहाँ बन जाएगी x पावर 2/3 और यहाँ बन जाएगी y की पावर 2। तो दूसरे भी वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल गई है। तो अब हम लाइन लिखेंगे देन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 लाइन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या चेंज आया, एक मिनट आसान होने दे। जी हाँ, अब देखें इक्वेशन 1 में क्या चेंज है। असल इक्वेशन में पहले आ रहा है x की पावर 2/3, तो देखिए x 2/3 की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे, y2। तो x 2/3 की जगह लिखेंगे y की पावर 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 पर दोबारा जाएंगे। अच्छा, इज इक्वल टू नहीं, पहले क्या आ रहा है, +54 +54 इज इक्वल टू 15 है। 15 के साथ लिखा हुआ है x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 की जगह क्या वेरिएबल आएगा जो आपने ज्यूम किया है, y। अब इसको अरेंज करना भी ज़्यादा कदर आसान हो गया, तो इसको अरेंज कर लें, फिर आगे सॉल्व करते हैं। y² -15y +54 इज इक्वल टू 0। यार अब इसको मिड टर्म ब्रेक आप कर लें वीडियो पॉज करके, या मैं भी करता हूँ, वैल्यूज निकाल लें y की, तो टाइम भी सेव हो जाएगा। फिर आप लोग कहते हैं वीडियो तो बहुत लंबी सर, आप बना लेते हैं, ये तो स्टेप आप कर लेंगे भी। जी, ये आपके सामने मैं इसका सोल्यूशन भी रख ही देता हूँ, आप देख लें। ये एक्चुअली में ये किया और y की ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है असल में काम क्या है कि y की जगह ये असल जो वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल थे उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो y की जगह देखें एक्चुअल में वेरिएबल क्या आ रहा है, x की पावर 1/3, तो y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, x की पावर 1/3 पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। जी, तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर भी x की जगह, y की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। जी, अब x के ऊपर पावर 1/3 आ रही है, नीचे से 3 खत्म करना है, कैसे करेंगे, दोनों तरफ किस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। 1/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी ये काम करेंगे, x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। जी, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हमें देखना पड़ना 9 की पावर 3 क्या है, x की पावर 3 से कैंसिल, 6 की पावर 3 मुझे याद है 216 बनती है। इसे हमने 2 मिनट दे, बल्कि अभी भी मैं चेक कर लूँ। जी,
तो 9 की पावर जो 3 होती है 729। आपके पास अपना कैलकुलेटर है, मैं तो अपने दोस्त को दिया हुआ था तो इसलिए। तो लें जी, ये आ गया मैप एक्स की दोनों वैल्यूज, इन को सोल्यूशन सेट में लिखें। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 216 और 729। डन जी। अब आए टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन कर लें। ये वाहिद टाइप के सवाल है एक्सरसाइज में जिसके 5 क्वेश्चन है, बाकी सबके 2। पार्ट 5 भी तकरीबन वही पार्ट है जैसे हमने पिछले 4 पार्ट्स किए हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पर बेशक x एक पावर 1 आ रहा है, एक उसका डबल आ रहा है x पावर 2, लेकिन बस फर्क ये है ये नेगेटिव में आ रहा है। अब असूल ये आपने से अपनाना है कि नेगेटिव बुरे लोगों को इग्नोर ही करना है, ठीक है। जितना ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे उतना ही आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या करें, यहाँ से डिसीजन ये लेना तो इसमें से सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल कौन सा है उसी को पहले लेट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, बुरे लोगों को इग्नोर करें, जिंदगी बड़ी सुकून दी हो जाएगी। क्या करें, 2 और 1 इनके नेगेटिव साइन को हटाते हुए, इग्नोर करते हुए, अब डिसीजन में सबसे छोटे नंबर कौन सा है, कौन सा है, 1 है और 2 ग्रेटर है। तो इसका मतलब हम किस पावर को लेट करेंगे, x पावर -1 को, ठीक है। तो ये डिसीजन लेते हुए में सबसे छोटी पावर कौन सी है, नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब लेट करेंगे x की पावर -1 को y के इक्वल, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी पावर का जो हमारा पहला वेरिएबल आ गया जो इक्वेशन में, इसी का दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे जी। x पावर -1। अब मैं स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस दूसरे वेरिएबल x पावर -2 की वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। x -1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये जो डबल वाले सवाल है ना, मैं लेते ही हमेशा स्क्वायर ही है। बाद की सिचुएशन को भी देखते हैं जी। x -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दूसरे वेरिएबल की भी मेरे पास वैल्यू आ गई, x -2 की भी वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। नहीं जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों जो बॉक्सेस में वैल्यू आई है इनको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1। और फिर एक लाइन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आ चुका है, ठीक हो गया जी। तो आए इक्वेशन 1 में वो चेंज देखते जाए जी। 3x -2 की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू +5 है, फिर इक्वल टू 8x पावर -1 की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा जी। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं जी। +5 इज इक्वल टू 8x पावर -1 की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लें, 3y स्क्वायर -8y +5 इज इक्वल टू 0 जी। अब इसे मिड टर्म ब्रेक आप खुद ही कर ले, मैं भी करता हूँ। तो आपने यहाँ से y की वैल्यूज निकाल लेनी है, तो निकाल लें, मैं भी जी। अगर आपने सोल्यूशन मैच करना तो कर लें। y के एक्चुअली में 2 वैल्यूज आ गई, एक आई है y की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और दूसरी y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 5/3 आ गई, ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, y की जगह जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी ओरिजिनल जो वेरिएबल है वो पुट करेंगे। तो y की जगह ओरिजिनल वेरिएबल कौन सा है जो हमारे सवाल में बताया, x इज इक्वल टू -1, ये है। तो y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू x -1। जब हमारा काम खत्म तो हम y की जगह उसका ओरिजिनल वेरिएबल पुट करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू x -1, ठीक हो गया। तो इन दोनों में पुट कर दें, चेंज जी। y की जगह वैल्यू आ जाएगी x -1 इज इक्वल टू 1। सॉरी, ये टच का सिस्टम खराब। चले, x y दूसरी तरफ x -1 इज इक्वल टू 5/3 आ गया। अब देखें, जब भी x के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाए तो अब उसको पॉजिटिव करना होता है। तो क्या तरीका होगा, 2-3 तरीके हैं जो आपको आसान लगे।
आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपने करना है। एक तरीका जो मुझे ज़हन में भी आ रहा है कि वो ये कर लें कि आप एक्स की पावर को पॉजिटिव बनाने की इसकी जगह चेंज कर लें। ठीक है, जैसा क्लास में कोई बुरा बच्चा बैठा हो ना, पीछे शरारत कर रहा हो, तो क्या करते हैं टीचर्स को पॉजिटिव अच्छा बनाने क्या करते हैं, उसकी जगह चेंज कर दें ताकि वो अपनी शरारतों से रुक जाए। इसी तरह इस बुरे बच्चे की अब हम जगह चेंज कर देंगे। असूल ये होगा कि अगर हम यहाँ पर इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। रेसिप्रोकल क्या होता है कि आप इसकी जगह चेंज कर दे, वन ऊपर चला जाएगा और एक्स की पावर -1 नीचे आ जाएगी। ठीक होगा, और ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। जो काम लेफ्ट साइड पर किया वही काम राइट साइड पर भी करना है। इस वन के नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो वन क्या चला जाएगा ऊपर और एक वन क्या आ जाएगा नीचे। ज्यादा मैंने डिटेल में चला गया, लेकिन चले। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करें, ये बन गया 1/x = 1। ठीक है, अब सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक 1 आ गई, x = 1 ठीक हो गया। बाजू का मैं ज्यादा स्टेप इससे कर लेता हूँ ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट यहाँ पे भी यही काम कर लें, इस x की भी जगह चेंज कर लें, x पावर -1 नीचे आगे पॉजिटिव। जब यहाँ पर ऐसे प्रॉपर लिया तो वहां पर भी लेना पड़ेगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 क्या आ जाएगा नीचे। यहाँ जगह चेंज किया तो दूसरी साइड पर भी चेंज करनी। ये इक्वेशन का असूल है, जो काम लेफ्ट साइड पर करें राइट साइड पर भी वही करें। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये x उधर के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 × 5 और x × 3, तो ये बन जाएगा 5 = 3x। जी 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5/3 आ गई। तो ये दो वैल्यूज आ गई, ये हमारे क्या आ गए, सोल्यूशन सेट आ गए। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और 5/3। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। अब टाइप 2 के सवाल स्टार्ट हो रहेंगे, क्योंकि बच्चा पहली दफा ये एक्सेल 1.3 की वीडियो देख रहा है, सवाल कर रहा है, तो मैं से यही मशवरा दूंगा आज सिर्फ टाइप 1 के सवाल करें और बस इसी की प्रैक्टिस करें, एक दिन में इतना ही सफिशिएंट है। चलें टाइप 2 स्टार्ट। जी, अब हमने टाइप 2 के सवालों को स्टार्ट करना है एंड एज सच कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें होगा क्या, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वैल्यू होगी और उसी वैल्यू की डुप्लीकेट कॉपी, यानी उसकी हाँ डुप्लीकेट कॉपी मौजूद होगी। ठीक है, अगर गौर करें पार्ट 6 है, एक वैल्यू है, उसी के मैप पर डुप्लीकेट कॉपी मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या किया करेंगे, पहला स्टेप ये होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना, ओरिजिनल वैल्यू जो पहली वैल्यू आपको दी होगी उसे आपने किसी के इक्वल लेट कर लेना है, किसी के इक्वल क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। तो आए लेट कर लेते हैं, लेट उसके डुप्लीकेट को नहीं लेट करना, बल्कि क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू को पहले लेट कर लेना है। जो भी पहली वैल्यू आ रही है 2x² + 1 = y, आपने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक हो गया। अब जो हमारी इक्वेशन में एक वैल्यू आई थी, हमने उसके लिए एक वैल्यू अज्यूम कर ली। ठीक है, अब जरा सोचें, जहां जहां 2x² + y 1 आ रहा है, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और लाइन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आया जी, 2x² + 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, y प्लस, जी यहाँ पर भी यही करेंगे, 3 ऊपर वाला वैसे है, नीचे 2x² + 1 की जगह क्या आ जाएगा, y 3/y = 4 वैसे रहा। ठीक हो गया। अब यहाँ लेफ्ट साइड पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1, तो यहाँ एलसीएम क्या बनेगा, y, रफ में जाके इसी एलसीएम y से दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू क्या है, y मल्टीप्लाई एलसीएम y को y से क्या कितना आएगा, y² प्लस का साइन वैसे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3/y मल्टीप्लाई एलसीएम y से कैंसिल, ये क्या आ गया, 3 = 4। नेक्स्ट है, नीचे ये जो डिवाइड हो रहा है y हो जाके 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y² + 3 = 4y। नेक्स्ट स्टेप, इसको अरेंज कर लें, y² - 4y + 3 = 0। ये हमारा असल मकसद था कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए हमने बस क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू को y के इक्वल ऐड किया, डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ठीक हो गया। बस अब आगे मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, मैं तो कहता हूँ वीडियो चल, अभी क्या वीडियो पोस्ट करना, y² - 3y - y
ये क्या हो रहा है, मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। प्लीज पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगाएगा, वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएगा जहां कहे और या जहां पर मिड टर्म ब्रेक ना हो, बस इसके अलावा कहीं ना लगाएगा। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y-3, यहाँ से -1 जी, y माइनस से यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, y-1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया जी। y की यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे, y माइनस इज इक्वल टू 0 और दूसरा y-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, जो y की एक्चुअल वैल्यूज है ना, जो एक्चुअल वेरिएबल की जगह था वो हमने इस्तेमाल करना है। तो आए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो y की जगह देखें एक्चुअल वेरिएबल क्या था, एक्चुअल क्या था, 2x² प्लस 1। बस ये पुट कर दें, y की जगह वैल्यू पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 जी। तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे भी 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 जी। 2x² प्लस 1 जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो x² 2x² बराबर आ गया 1 के जी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड जी। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये x के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाए। अब आपको पता है जब भी x के ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसर, और जो सामने x की वैल्यू आएगी उसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लाजमी लिख ले। ठीक हो गया, और ये बेसिक बात आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये काम करेंगे, 2x² प्लस 1 जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो 2x² वैसे ही रहा, ये क्या हो जाएगा 0 और x² इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, और ले लें दोनों तरफ स्क्वायर रूट x² के ऊपर भी आ जाएगा और 0 के ऊपर। खुदा का वास्ता यहाँ पर कोई ऐसी बोंगी ना मारिएगा कि जी x की जो भी सामने वैल्यू आ रही है उसके साथ प्लस और माइनस आ जाएगा। 0 के साथ ना प्लस आता है ना 0, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, न्यूट्रल वाले लोग ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। चलें जी, तो यहाँ सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट 0 प्लस -1 ओवर अंडर रूट 2। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। टाइप 2 के सवाल में वही मसला, पहली वैल्यू अगर मैं देखूं तो पहली वैल्यू देखने के बाद जब मैं दूसरी वैल्यू पर नजर डालता हूँ तो ये उसी जैसी है, लेकिन ये उसकी कॉपी है, डुप्लीकेट है, मतलब सेम वही नहीं है जैसे ये पहली वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में जिसमें एक वैल्यू है उसके डुप्लीकेट हो तो क्या करेंगे, पहला स्टेप तो यही है, ओरिजिनल वैल्यू को क्या करेंगे, किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, वाई के इक्वल। तो पहली वैल्यू जो है इसको वाई के इक्वल ऐड कर, लेट एक्स ओवर x-3 इज इक्वल टू वाई। ठीक होगा, अब पहले वेरिएबल की तो हमें वैल्यू मिल गई, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वो इस जैसा नहीं है, बल्कि फर्क ये है कि ओरिजिनल में तो x ओवर x माइनस है, लेकिन जो उसकी कॉपी है, कॉपी में x माइनस से ऊपर आ रहा है और x नीचे आ रहा है। तो हमने भी इसी वैल्यू को ना क्या करना है, चेंज कर देना है ताकि हमारे पास इस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ सके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों तरफ रेसिप्रोकल अप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल में करते क्या है, इस साइड पर अगर मैं रेसिप्रोकल अप्लाई करूंगा x माइनस से ऊपर चला जाएगा और x क्या आ जाएगा नीचे। जो काम लेफ्ट साइड पर किया वही काम हमने राइट साइड पर करना है। एक तराजू है, इक्वेशन एक तराजू है। अगर 5 किलो का वट्टा आप लेफ्ट साइड पर रखेंगे तो उसी तरह 5 किलो के आलू भी वहीं रखेंगे ताकि बराबरी हो सके जी। इस y के नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी तो 1 ऊपर चला जाएगा और y क्या आ जाएगा नीचे। तो इसी तरह हमारे पास दूसरे वेरिएबल की भी हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक हो गया, अब जी काम सिंपल है, तो आए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे और बता दे इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। लाइन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स। तो पहला काम वही है कि आपने ओरिजिनल वैल्यू को क्या करना है, लेट कर लेना है। तो इसको देखते हुए नेक्स्ट स्टेप लें, देन इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 में क्या चेंज आया जी, x ओवर x माइनस सी क्या आ जाएगा, y प्लस 4 वैसे ही रहा, जो ये 4 आ रहा है,
जी, x माइनस यू ओवर x की जगह क्या आ जाएगा 1/y 1/y और इज इक्वल टू 4 है बराबर जी इज इक्वल टू 4। ये ऊपर वाला 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा। जी ले एलसीएम, यहाँ पर क्या बन रहा है y। अब मैं अटैक कर रहा हूँ क्योंकि पिछले सवाल में आप कर चुके हैं मेरे साथ एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है। जी y इधर डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 4y जी प्लस 4y जाके क्या आ जाएगा माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो असल मकसद जो हमारा था वो पूरा हो गया। ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आए से मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। चले मिड टर्म ब्रेक आप जरा खुद कर लें, मैं भी जरा पॉज करके खुद ही जल्दी से y के वैल्यूज निकाल लें, फिर हम एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकें। बल्कि मुझे स्टेप में याद आ गया, चले यहाँ तक आप कर लें। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, बल्कि वो चेंज ऐसा नहीं है, लेकिन चले पहले आपने मिड टर्म ब्रेक कर लिया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ कॉमन ले लूंगा y माइनस टू यहाँ तक तो आप लोगों से हो चुका होगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स आ गए होंगे। अब y माइनस टू दोनों ही ब्रैकेट सेम है, जब दो सेम ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y के पास स्क्वायर आ रहा है, कैसे खत्म कर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या ले लूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने नहीं ऐसे लाइन मारनी जी। y माइनस टू का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 0 जी। स्क्वायर अंडर से क्या हो जाएगा कैंसर, प्लीज 0 के साथ कभी ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। ठीक हो गया, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा जी। ये आ गई y की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास y की एक्चुअल वैल्यू है वो देखेंगे। जो एक्चुअल वेरिएबल इसकी जगह आएगा क्या था जी, y की जगह आएगा x ओवर x माइनस 3 आएगा, x ओवर x माइनस 3 आ जाएगा। तो y की जगह क्या आ जाएगा x ओवर x माइनस 3। तो पुट कलर चेंज, इनका वैल्यू चेंज, पुट y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3 जी। पुट कर लें x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। डन। आगे x माइनस थ्री इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 जी। x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 जी प्लस x हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, पहले जो रीजनल वैल्यू वो लिख दें -x जी। सॉल्व कर लें, x में से -2x में से x माइनस किया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 6 आ गई, और यही हमारी सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 आ। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा पार्ट। अब आए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 8 भी यही है, पहली ओरिजिनल वैल्यू में गिवन है, बाद में हमें इसका डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है, चाइना मेड अवेलेबल वैल्यू है। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू को y के इक्वल लेट करेंगे। लेट फॉर x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को किसके इक्वल लेट कर लेंगे y के इक्वल। हमारे पास इक्वेशन में जो मौजूद पहली वैल्यू है उसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली। अब दूसरे की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, क्या इसी को इस्तेमाल कर लें, नहीं, उसमें तो -1 ऊपर आ रहा है +1 नीचे आ रहा है। सीधी सी बात है, इसी डब्बे में मौजूद वैल्यू को उल्टा कर देंगे, डुप्लीकेट बनाने, कॉपी कॉपी के ये हिसाब होते हैं। चलता तो क्या मैं कहूँ, महीना भी नहीं चलता। चले चला नहीं है, चलो जी। इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, 4x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और 4x प्लस 1 नीचे आ जाएगा जी। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह वैल्यू की जगह चेंज कर देंगे। y के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, y क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हमारी इक्वेशन में मौजूद दोनों ही वेरिएबल ओरिजिनल और डुप्लीकेट की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम जल्दी से पुट कर दें। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें जी, और लाइन लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम देन इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 में चेंज कहाँ का आ गया। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 1 में कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है।
तो ये जो पहली वैल्यू है इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, y आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह y लिखेंगे प्लस, और जो दूसरी वैल्यू है 4x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, यहाँ इक्वेशन में आ रही है, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर y, 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 1 ओवर 6 वैसे ही रहा। चलें जी, अब इनको सॉल्व कर लें। यहाँ जो एलसीएम क्या बन रहा है, y बन रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी एलसीएम को बाय बाय दोनों वैल्यू से रफ में जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप कर लिएगा तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है जी। यहाँ क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर वैसे ही रहा, मैं इससे नहीं रिपीट कर रहा क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि ये चीज आती है। हमने अभी क्वेश्चन 5 और 6 में इसको प्रैक्टिस किया, सॉरी 6 में किया जी। 6 वैसे रहा, नीचे वाला नंबर साइड नंबर से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 6 टू द 12, जो आंसर है उसको पहले में प्लस कर लेंगे जी। वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 13 ओवर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वाई उधर 13 से हो जाएगा और 6 यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1 से हो जाएगा। 6 वाई स्क्वायर प्लस 1 और 13 वाई। नेक्स्ट स्टेप 6 वाई स्क्वायर प्लस 6 13 वाई। नेक्स्ट स्टेप में इधर लें 13 को, 6 वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया, इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें। 6 वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई, प्लस नहीं माइनस, आप तो कैलकुलेटर पर करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। डायरेक्ट तो नहीं मिलते, वो भी एक प्रोसीजर होता है, तो करिएगा यार कैलकुलेटर पर करें। हम असल गेम तो कैलकुलेटर पर ही है जी। बाकी यार आगे कर लेंगे मिड टर्म ब्रेक, मैं भी वाई के वैल्यू निकालता हूँ, आप भी निकाल लें जी। ये मिड टर्म ब्रेक करने के बाद ये दो ब्रैकेट्स आ गए हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को बाय बाय 0 के इक्वल रखें। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ से y की एक वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 जी। और यहाँ से निकाल लें 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 ओवर 3। चलें, अब ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको सेम ना समझिएगा। अब y की जगह जो ओरिजिनल वेरिएबल आ रहा है सवाल में वो पुट करें, तो क्या आ रहा है, ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, और तो इधर लाइन लिख लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 जी। तो पहले यहाँ इधर पुट करा लें जी, यहाँ वैल्यू पुट करवाएं 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास वैल्यू 3 ओवर 2 है जी। सामने वाली वैल्यू भी वैसे कर लें, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब इन दोनों को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं जी। पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 1 के साथ। चलें सॉल्व कर लें, 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 3 4 ज़ा 12x माइनस 3। ठीक है, योर चॉइस, डिफरेंट वेज हैं, लेकिन आपकी मर्जी जिस तरीके से सॉल्व करें। एक काम ये करते हैं कि सारी वैल्यूज को उधर 12x की तरफ शिफ्ट करते हैं। 12x माइनस ही वैसे रहने दिया, प्लस 8x जाके माइनस 8x प्लस 2 जाके माइनस 2। ठीक हो गया, सॉल्व कर लें। 12x में से 8x निकाल के 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5 जाके प्लस 5 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई 5 ओवर 4 आ गई। ठीक हो गया, इसी तरह दूसरी वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर भी क्या कहेंगे, 3 उधर जाके 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 से 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जी 3 4 द 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2 जी। यहाँ पर सारी वैल्यू को भरी वेरिएबल की तरफ लें सार को, माइनस 8x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जी। ये बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 4x इज इक्वल टू माइनस 5
x बराबर आ गया -5/4 के। तो एक पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन साइड में आप इसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, +-5/4, अलग-अलग भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/4 और -5/4। एक तरीका है ऐसे लिखने सोल्यूशन है, और दूसरा तरीका एक ही दफा +-5/4 लिखने, दोनों ही तरीके एक्सेप्टेबल है। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 8 था। अब आए 9 करके ये टाइप 2 सॉल्व करते हैं। जी पार्ट नंबर 9 है। यहाँ पर भी यही है, पहली जो वैल्यू आ रही है ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर करेंगे, और जो दूसरी वैल्यू है उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। तो पहले ओरिजिनल वैल्यू को लेट कर लें, लेट x - a ओवर x प्लस a प्लस की हो गया प्लस a इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। तो इक्वेशन में मौजूद पहले वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप, इसी वैल्यू को अब क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाने के लिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 1 ओवर y आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इसको नाम देंगे और इसमें क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो आए पुट करवाएं, वैन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आ चुका है। तो आए जी, पहली वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास y, और दूसरी वैल्यू की जगह माइनस तो साइन वैसे, और दूसरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12। वैसे मैं देख रहा हूँ 7/12 भी है जी। चलिए जी, यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर -1 7/12 जी, y स्क्वायर -1 ओवर, अच्छा अब आगे तो मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ बस अब यही है कि नीचे वाली वैल्यूज का आमने सामने से मल्टीप्लाई करते हैं, y तो 7 से हो जाएगा और 12 यहाँ वाली वैल्यू से, 12 मल्टीप्लाई y स्क्वायर -1 और 7y जी, ये क्या बन जाएगा 12y स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 7y प्लस 7y जाकर क्या हो जाएगा -7y आ जाएगा, तो -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, चलें अब इसको कैलकुलेटर पर मिड टर्म ब्रेक कर लें, फिर आगे मजीद सॉल्व करें। अच्छा, अगर आपको ये मिड टर्म ब्रेक ऐसे करना नहीं कैलकुलेटर पे आता है, मैं वो वीडियो कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ वो देख लेगा। अब इन चीज़ों पर टाइम ना वेस्ट जी। अब आए इन दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखें, 3y -4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जी। तो 3y इज इक्वल टू 4, 3 तो मल्टीप्लाई जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 4/3 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी 4y इधर ही था, प्लस 3 जाके क्या हो जाएगा -3, 4 यहाँ मल्टीप्लाई जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आ गई। अब y की जगह जो उसकी जगह ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है x माइनस ए और x प्लस ए। तो पुट y इज इक्वल टू x माइनस ए और x प्लस ए जी। तो आए पुट करवा दें जी, x माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3, और दूसरी तरफ भी यही करेंगे, x माइनस ए x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। ठीक हो गया। तो यहाँ आप सॉल्व कर लें, तो 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाके x माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से x प्लस ए हो जाएगा। पहले यहाँ इसी सॉल्व कर लें, 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a जी। इन सारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पर ले जाए, राइट साइड पर सॉरी लेफ्ट पे ही लेकर आने 4x प्लस 4a माइनस 3x प्लस 3a जी। सॉल्व कर लें, x 4x में 3x निकाल दिया तो x, 4a में 3a किया 7a जी। तो पहले x की वैल्यू क्या आ गई -7a आ गई। चलें दूसरी वैल्यू है, स्टार्ट करते हैं, x
माइनस ए से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 से x प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी, यहाँ पर भी है 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a। जी, 4x माइनस 4a वैसे रहा, -3x आगे क्या रहेगा +3x और +3a इज इक्वल टू 0। जी, x में x प्लस किया 7x प्लस -4a में से प्लस ये किया माइनस a इज इक्वल टू 0। जी, 7x इधर ही रहा, a जाके क्या हो जाएगा +7 मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दूसरी वैल्यू आ गई a/7 आ गई। तो नहीं जी, हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7a और दूसरी वैल्यू आई है a/7। नहीं जी, ये हमारे टाइप 2 के सवाल खत्म हो गए। नेक्स्ट टाइप 3 के सवाल को स्टार्ट। जी, अब ये आपके सामने टाइप 3 के साथ स्टार्ट होने लगे हैं। मैंने अपने मुताबिक इसको नाम दिया हुआ है ऐसी कहें जिसमें वेरिएबल की पावर इन सीक्वेंस में हो, यानी देखें पहले पावर 4 है, फिर उसके बाद पावर 3, 2, 1 आखिर में कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन बुक वाले ने इसे जो ऑफिशियल नाम दिया हुआ है ना, उसको नाम इसने दिया हुआ है रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन। अब इसको रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन कहते क्यों है, इसकी निशानी क्या है, पहले निशानी देख लेते हैं, फिर लॉजिक भी देख लेंगे। पहले याद रखिएगा, हर उस इक्वेशन को आपने रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन कहना है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कोफिशिएंट और आखिर में आने वाला कांस्टेंट अगर दोनों सेम हुए ना, तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन कहेंगे। ठीक हो गया। सेम यही एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 9 वहां पे देख लेगा। तो एमसीक्यूज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकेटिंग कहेंगे जिसमें दोनों के कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर के और कांस्टेंट सेम हो। अब डेफिनेशन समझने के लिए ना, अब हमने इसकी लॉजिक भी समझनी है, वरना हमें डेफिनेशन नहीं समझ आएगी, फिर और इंपॉर्टेंट भी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन समझने के आए इसकी लॉजिक समझते हैं, क्यों इसे रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक टेस्ट मैंने आपको अभी समझा दिया, ये हम समझ लें दूसरा टेस्ट है, एक और तरीका है इसको चेक करने की रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन है या नहीं। वो क्या टेस्ट है? वो टेस्ट कहता है रिप्लेस कर दो जितने भी इसमें x आ रहे हैं उनको बाय 1/x, 1/x से रिप्लेस कर दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पावर्स, पावर को इग्नोर करके जितने भी x आ रहे हैं उनको 1/x में रिप्लेस कर दो। अब 2 पहले क्या था x पावर 4, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/x4 में। ठीक हो गया। फिर -5 x³ को मैंने कन्वर्ट कर दिया, समझ हाँ वही रेसिप्रोकल ले रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग इसको साबित करने के। -14 x² को भी कन्वर्ट कर देंगे 1/x² में। बस ये ज़हन में रखिएगा, ओरिजिनल इक्वेशन मैंने रेड में ड्रॉ किया, वो रेड में रहेगी, बाकी मैं ग्रीन में सोल्यूशन कर रहा हूँ। -5x को भी 1/x में कर देंगे, 1/x +2 इज इक्वल टू 0। चलें, जितने भी x आए थे मैंने उनको रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके जो उनके बाद नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा 2/x4 और यहाँ आ जाएगा -5/x³ -14/x² और -5/x +2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ ट्रिक में आपको ट्रिक बता दूं ताकि आपको आगे भी आसानी रहे। जब एलसीएम लेना हो सेम वेरिएबल्स का, देखने में सब वेरिएबल्स एक्स सेम आ रहे हैं, बस फर्क अगर पावर करना तो इसमें एलसीएम की ट्रिक ये होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है ना वही इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को फ्री टाइम है वो चेक कर सकता है। ये चारों वेरिएबल लिख ले, x4, x³ x² और x को रफ में, और इनको बारी बारी x से डिवाइड करता जाए तब भी x4 ही आएगा। ठीक है, वरना एक डेक टेक भी मैंने आपको बता दिया जी। तो यहाँ एलसीएम क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा। अब जी, जब एलसीएम x4 आ गया, अब इसी वैल्यू से बार बार सबको क्या कहते हैं, रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। चलें मल्टीप्लाई कर, चलें स्टार्ट करें। पहली वैल्यू है 2/x4 मल्टीप्लाई ये एलसीएम है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिख दी पहली वैल्यू 2/x4 मल्टीप्लाई एलसीएम x4, x4 से कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया 2, माइनस का साइन वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 5/x³, मैंने रफ में लिख ली 5/x³ मल्टीप्लाई एलसीएम x4, x3 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपल x पावर 1 बचेगी। कितना बच गया, 5x पावर 1, 5x पावर 1। नेक्स्ट फिर माइनस का साइन वैसे नीचे डालेंगे, 14/x² मल्टीप्लाई एलसीएम, 14x² मल्टीप्लाई एलसीएम x4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x2, कितना आ गया 14x2, 14x
2 आ गया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी नेक्स्ट वैल्यू 5/x मल्टीप्लाई एलसीएम, एक x1 में से 4 माइनस कर दें तो x3, 5x3 बच गया, तो माइनस 5x3 आ गया जी। और प्लस 2 सिंपल है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 2x4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। डन जी। अब ये x4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, उसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल क्या बच गया, 2 माइनस 5x माइनस 14x² माइनस 5x³ और प्लस 2x4 इज इक्वल टू, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब मुझे इस इक्वेशन को बराए मेहरबानी रीअरेंज करवा दें जी। पहले आ जाएगा 2x4, 2x4, फिर आ जाएगा माइनस 5x³, फिर आ जाएगा माइनस 14x², फिर आ जाएगा 5x⁻1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करें, ये वाली इक्वेशन और जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये दोनों ही सेम आ गई हैं। मैं अब आपकी आसानी के ना इस ओरिजिनल के सामने अभी ये जो आंसर है ये लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके, और फिर कंपैरिजन करके देखते हैं कि सेम आई भी है या नहीं। वैसे ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं हो रही, ना जूम इतना हो पा रहा है, लेकिन चलें आप अपनी आसानी के साथ देख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी ओरिजिनल, इसको जब हमने रेसिप्रोकेट किया यानी x को रिप्लेस कर दिया 1/x, तो दोनों ही इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं दोबारा सेम आ गई हैं। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं आया। तो याद रखिएगा उस इक्वेशन को रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन कहेंगे। आप ना वीडियो पॉज करिएगा, मेरी भी मजबूरी है, पहले ये समझ के वीडियो पॉज करें और फिर इसको देख लें, दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है। ठीक हो गया, सिर्फ जूम ही बस इतना सही हो पा रहा है, चल कोई नहीं। तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन कहेंगे जिसमें x को जब भी रिप्लेस करते 1/x से दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन आ जाना, तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन कहेंगे। अब मुझे आपको डेफिनेशन समझाने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा ब्लर है, कॉम्प्रोमाइज कर लिएगा जी। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे इफ इट रिमेन्स अनचेंज, अगर वो रिमेन्स रहे अनचेंज। क्या रिमेन अनचेंज रहे, व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x को, जब आप असल में इसको ना पहले ये लिखना चाहिए था। चले, एन इक्वेशन सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x, जब इक्वेशन में x को रिप्लेस करते हैं 1/x से, तो इक्वेशन क्या रहे, रिमेन्स अनचेंज। यहाँ ऊपर लिख लें इफ की जगह इक्वेशन, आपको याद है इक्वेशन क्या रहे, इफ इट की जगह समझने के लिए लिखने, समझने के लिए डेफिनेशन में ना लिख देगा, सिर्फ समझने के लिए। ठीक हो गया, तो इक्वेशन रिमेन अनचेंज है जब भी x को रिप्लेस करते हैं 1/x से। चलें अब आए सवाल को जी। क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज का रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन है, क्योंकि इसमें यहाँ जो कोफिशिएंट आ रहा है हाईएस्ट पावर वाले के साथ और जो आखिर में कांस्टेंट है वो दोनों सेम है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक सिंपल इसका तरीका है सॉल्व करने का कि आप क्या करें, हर वैल्यू को डिवाइड कर दें x² से। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, पहले देख लें फिर मैं आखिर में आपको बताता हूँ क्यों मैंने x² से इसको डिवाइड किया। डिवाइडिंग ईच टर्म, इक्वेशन में जो वेरिएबल्स आते हैं आप उनको टर्म भी कह सकते हैं। ईच टर्म, हर टर्म को किससे डिवाइड कर दो, बाय x² से। हर टर्म को x² से डिवाइड कर देते हैं जी। तो आइन डिवाइड कर दें, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्यों x² से डिवाइड किया। इससे ज्यादा हम रखिएगा x² माइनस 2x³ ओवर x² माइनस 2x² ओवर x², फिर प्लस 2x ओवर x² और प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0 जी। सिंपल अब डिवाइड ही है, हो जाएगा आपसे 2 में से 4 माइनस कर देंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। 2 में से 3 निकाल देंगे कितना बचेगा, -2x आ जाएगा। x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक हो गया। अब नीचे हाईएस्ट पावर बची है तो x पावर 1 में x पावर 1 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो कितना बचेगा 2/x², सॉरी सिंपल x1, और ये तो आ जाएगा वैसे 1/x² आ जाएगा इज इक्वल टू 0 वैसे रहा। अब जब यहाँ तक कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा जितने x² वाले हैं ना उनको इकट्ठा करते हैं और जितने सिंपल पावर x1 वाले हैं उनको इकट्ठा करते हैं। x² प्लस 1/x² और x पावर 1 वाले कौन से, -2x ये वाला और प्लस 2x।
इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक सवाल सिंपल हो गया। ये मैं वैसे रहने देता हूँ x² प्लस 1/x²। ये मेरा समझ ले सवाल की पहली वैल्यू बन गई, ये एक पहली वैल्यू बन गई। अब समझे सिर्फ इतना सवाल है, ठीक है। अगर मैं आपको फैक्टराइजेशन का सवाल दूं इतना सा, ज़हन में रखें बस इतना सा, और जूम हो जाओ। चलें, तो सर गौर से देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। अगर पहली वैल्यू माइनस में हो तो माइनस साइन भी कॉमन लेंगे और 2 भी क्या लेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे। मैंने एक्स इससे नहीं कॉमन लिया, वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैंने सिर्फ क्या किया, -2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा x -1/x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन कॉमन से जो माइनस का साइन था प्लस, और ये जो प्लस का था किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब गौर करें, ये आपका ना क्वेश्चन 1 बन गया। क्वेश्चन 1 याद होना हो आपको, मुझे याद है, क्या याद है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल डबल में आ रहा है, ठीक है, बल्कि नहीं क्या था, हाँ, एक वेरिएबल सिंगल पावर में आ रहा है और उसी का डबल मौजूद है, एक सिंगल पावर वाला वेरिएबल और उसी का डबल। तो जल्दी से जाके इससे रिवाइज करें, इससे अच्छा कि आगे वीडियो देखें, जल्दी जाके रिवाइज करें। जब ऐसी क्वेश्चन आ जाए जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसी का डबल हो, तो इसमें करते क्या थे, जल्दी से देख लें। मैं तो थोड़ा सा मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने वही काम किया होगा कि नहीं रिवाइज किया होगा। और चलें स्टार्ट करते हैं। क्या होता था पहला स्टेप, पहला स्टेप इसमें ये होगा कि इसमें जो सबसे छोटे पावर वाला वेरिएबल से लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल, तो x -1 over x को लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि इस वेरिएबल की भी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें स्क्वायर आ रहा है तो इधर ही दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो इसी इक्वेशन में दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर। मकसद क्या होता था, इस पूरी इक्वेशन में ना जितने भी वेरिएबल्स आए हैं उनकी जगह हम कोई नया वेरिएबल अज्यूम कर लें। ठीक है, तो इसी के दोनों तरफ क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x -1 over x का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y का होल का स्क्वायर। अब क्या ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, नहीं, हमें तो जो इसकी वैल्यू चाहिए x² 1 over x², दोनों पर लेदर लेदर स्क्वायर है, यहाँ तो होल का आ रहा है, इसका मतलब इस होल के स्क्वायर को ओपन करना है। क्या ओपन होगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b आ गया। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू y²। जी ये आ गया x² प्लस 1 over x²। x x से क्या हो गया कैंसर, -2 इज इक्वल टू y² आ गया। जी -2 आगे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब असल में हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज आ रही थी हमें वो दोनों ही मिल चुकी हैं। कौन कौन सी, x² प्लस 1 over x² की भी वैल्यू मिल गई और x -1 over x भी मिल गई। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और लाइन लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स, सारा काम वही हो रहा है। अब इक्वेशन 1 में जो जो चेंज आ रहा है लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आया, तो बता दें जो जो चेंज आया, लिख लेते हैं हम भी। जी पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, x² प्लस 1 हुआ है, इसको तो इक्वेशन 1 को तो थोड़ा सा साफ कर लें। जी इक्वेशन 1 में पहले है x² प्लस 1 over x², इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, y² प्लस 2, क्या आ जाएगा y² प्लस 2 आ गया। ये पहले वेरिएबल की जगह से वैल्यू आ गई। दूसरा देखें क्या है हमारे पास, -2 वैसे रहेगा, x -1 और x की जगह देख लें क्या आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा -2y, -2y। फिर -2 वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। बस अब सवाल खत्म हो गया, बच्चों वाला काम रह गया। y² ब्रैकेट ओपन कर दिया +2 -2y -2 इज इक्वल टू 0, +2 -2 से कैंसर, सिर्फ क्या बच गया y² -2y इज इक्वल टू 0। y ऊपर से क्या आ जाएगा कॉमन, y -2 इज इक्वल टू 0। अब ये वही एक्सरसाइज 1.1 जैसे सवाल बन गया, जितने भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है सबको बाय बाय किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। एक y की वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं छोड़ना।
ठीक है ना, किसी भी वेरिएबल की जान नहीं छोड़नी, सबको 0 के इक्वल रख देना है। अब जी नेक्स्ट यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई 0 और दूसरे y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। लेकिन आपको याद है कि जब हम वो डबल के भी सवाल करते थे तो क्या करते थे, y तो हमने अज्यूम वेरिएबल इस्तेमाल किया, एक्चुअल y की जगह क्या वेरिएबल था, y की जगह एक्चुअल देखें, y की जगह एक्चुअल वेरिएबल क्या था, x माइनस 1/x, तो ये पुट करेंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल वेरिएबल हमारे सवाल में इस्तेमाल हो रहे हैं वही y की जगह हमेशा पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, बस 10वां 11वां यही इसके दो हैं रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन के, तो एग्जांपल भी कर लिएगा, तो मजेदार सवाल है जी। पहले y इज इक्वल टू 0 की जगह पुट कर लें, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड पर एलसीएम क्या बन रहा है हमारे पास, x जी, जब ये x पहली वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस वैसे ही रहा, माइनस 1/x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x से क्या हो जाएगा कैंसिल, सिंपल क्या बचेगा 1, रफ में बेशक जाके कर लेगा हो जाएगा। ये जो इधर डिवाइड हो x आके मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर को खत्म कर सके जी। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो x की जो भी सामने वैल्यू होगी उसके साथ एक दफा क्या आएगा प्लस और एक दफा माइनस। ठीक हो गया, यही काम आप इधर भी कर दें, y इज इक्वल टू 2 के साथ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आ गया जी। यहाँ क्या लें जी, अब सही लेंथ इस वास्ते यहाँ के एलसीएम आ जाएगा x और ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 जी। x यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, काश यहाँ पर भी 0 होता ना तो सॉल्व बहुत आसान था जी। प्लस 2x उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 2x, मैं इससे हंस रहा हूँ भी आपको अंदाजा हो जाएगा। ज़्यादा मुझे याद आ रहा है ना, ये सवाल x की वैल्यू निकालने के लिए मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, वो पहले होगा कॉमन, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला बल्कि लग रहा है, लेकिन मसला ये है फॉर्मूला जरा सोचिएगा, इससे नहीं लगा क्योंकि अगर ये ए स्क्वायर है तो बी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव है, तो फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। फिर उसके बाद मिड टर्म ब्रेक मैं भी चेक कर लूँ, मुझे याद है ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, अब हमें यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ना है जी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इसका मिड टर्म ब्रेक चेक कर लिया होगा, ये कैलकुलेटर पर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, नहीं आता अगर मिड टर्म ब्रेक कैलकुलेटर पर प्लीज़ जाके यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देखें, कैलकुलेटर पर सीखें इससे। चलें जी, अब आपसे एक बात याद रखनी है कि ना अगर आखिर में मिड टर्म ब्रेक भी ना हो तो आखिर हमेशा उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो उस इक्वेशन पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आपकी नई चीज़ थी जी। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ कोफिशिएंट डिसाइड कर लें, या चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें वो भी लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर कर लें इक्वेशंस को, अपने कोफिशिएंट डिसाइड कर लें क्या आ रहे हैं, ए तो 1 आ रहा है, बी -2 आ रहा है, अगर माइनस का साइन है तो लाजमी लिखना है, और सी क्या आ गया -1 आ गया। ठीक हो गया, चलें अब वैल्यूज पुट करें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a जी। अब आए वैल्यूज पुट करवा दें जी, क्या वैल्यू होंगे, माइनस का साइन वैसे रहा, ये जो बी के साथ साइन आ रहा है वो आ जाएगा वैसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या आ रही है -2 -4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक हो गया जी, आगे जी 2a, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, बाकी इसे सिंप्लीफाई कर लें और कुछ मुश्किल नहीं है, सवाल लेंथी है लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको समझ आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4। ठीक हो गया, ओवर 2 1 द 2, 4 में 4 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 8 ओवर 2। ठीक हो गया,
नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, अंडर 8 को कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लो। मैं भी सॉल्व कर लो अपना कैलकुलेटर। जी, अंडर 8 को अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा ओवर 2 वैसे था। अब देखें ऊपर दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दो वैल्यूज कौन कौन सी है, एक 2 और उसके बाद 2 अंडर 2। इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, नीचे वाला 2 वैसे ही रहा। जी, 2 2 से कैंसिल, तो x की सिंपल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अब आप कहेंगे क्या सिंपल वैल्यू आई है, प्लस माइनस अंडर रूट 2। अच्छा, मजे की बात बताऊं, आप अगर इसको चेक करना चाहिए मेरा आंसर सही आया है नहीं, तो आप क्या करें, कैलकुलेटर पर ना ये वैल्यू लिखें, तो गालबन ये वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आंसर आएगा। थोड़ा सा ये फर्क होगा, वैसे यही आएगा, अयोटा कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने अपना आंसर चेक करना, आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक ये वैल्यू वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर 2, और दूसरी वैल्यू कौन सी आई थी, दूसरी वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यू हम सोल्यूशन सेट में रखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। अच्छा, यहाँ ना मैं एक बात चले रहने दे, फिर आप मजीद कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। यहाँ तक ऑलमोस्ट सवाल कंप्लीट हो गया, आए नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन 11 यहाँ पे भी वही तरतीब है, रेसिप्रोकेटिंग इक्वेशन जब दे देगा तो क्या कहेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म, हर टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, बाय एक्स स्क्वायर से। अब आपको अंदाजा होगा अगर एक्स स्क्वायर से इससे डिवाइड करते हैं ताकि ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म बन सके, ठीक है जी। 2x 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का एक और मकसद क्या था, ताकि हमें लेट करने के लिए वैल्यूज आसानी से मिल सके, ठीक है। आप इसको हिस्सा भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वरना इसकी लॉजिक ना भी आपको याद है कोई मसला नहीं, उसने ये नहीं पूछा डिस्क्राइब द लॉजिक कि आपने क्यों ये किया है, ठीक है, ऐसा कोई हिसाब नहीं होता। जी, इज इक्वल टू 0 ऐसे का। जी, एक्स स्क्वायर एक्स 4 से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। जी, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x पावर 1 आ जाएगी। जी, 2 2 से तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस 6। जी, x पावर 1 में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना बनेगा, ऊपर कुछ भी यहाँ बचा तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर x। जी, नीचे वाली ये 2 ओवर x की वैल्यू वैसे ही, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0 वैसे रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस सवाल में, जितने x पावर 2 वाले वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और x पावर 1 वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। तो x पावर 2 वाले मुझे दो नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ये और एक ये, इनको आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, 2x स्क्वायर जी प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद x पावर 1 वाले ये दो हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, प्लस x प्लस 1 ओवर एक्स, आखिर में जो वैल्यू बची कांस्टेंट -6 वो वैसे जी। अब यहाँ पर जिनको इकट्ठा के कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर पहली दो वैल्यूज में से देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो पहली दो वैल्यू से मैंने 2 क्या ले लिया कॉमन, 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू वैसे ही रही, मैं इसको वैसे भी प्रेजेंटेशन के तौर पर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, -6 इज इक्वल टू 0। चले, अब गौर करिए हमारा क्वेश्चन 1 बन गया, वही हिसाब बन गया, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक सिंगल वैल्यू है और उसी वैल्यू का हमारे पास डबल है। तो इन सवालों में आपको याद होगा क्या करते थे, जो सिंगल पावर वाला वेरिएबल है उससे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, बाकी सवाल वही है, लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। जी, अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इन्हीं लेट की जो वैल्यू आपने ली इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो लाइन लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सब x के ऊपर लैदर लैदर स्क्वायर आ रहा है, तो उसके लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो आए ओपन कर लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
जी एक्स एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की, तो प्लस 2 जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन में मौजूद इस हमारी जो इक्वेशन है उसमें जो दोनों वेरिएबल्स आए हैं उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हम देख लें, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आएगा, 2 वैसे रहेगा, इसकी अगर जो वेरिएबल की जगह वैल्यू हमें मिल चुकी है वो लिख लेते हैं। तो 2 एक लाइन लिखेंगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंज आ चुका है। तो आए जी करवा दें, 2x² प्लस 1/x² की जगह क्या आ जाएगा, ये वेरिएबल आ जाएगा y² माइनस 2। तो लिख लेते हैं 2y² माइनस 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन 1 में दोबारा जाके देखें जी, फिर क्या आ रहा है प्लस x प्लस 1/x, इसकी जगह क्या आ जाएगा y, यानी प्लस y और माइनस 6 वैसे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, आए से सॉल्व कर लें, 2y² माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा तरतीब लगा दें, पहले y² आ जाएगा, फिर y पावर 1 आ जाएगी, 2y² प्लस y, जी माइनस 4 में माइनस 6 का कितना आएगा -10 आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें, आप लोग भी अपना कैलकुलेटर निकालें, चेक करें, पहला स्टेप कॉमन नहीं कुछ आ रहा, दूसरा स्टेप फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, तीसरा स्टेप मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, मुझे ज़्यादा याद है, चेक कर लेते हैं, नहीं हो रहा फिर वही काम करना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करें जी। ये तो मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, 2y² प्लस 5y माइनस 4y और -10 इज इक्वल टू 0। जी पहली दो वैल्यू से तो y सिर्फ कॉमन आ रहा है, y क्या बच गया 2y प्लस 5। जी यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -2, तो क्या बनेगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जी उसके बाद 2y प्लस 5 ब्रैकेट क्या आ जाएगी कॉमन, और y -2 बच जाएगा। जी दोनों ब्रैकेट्स में जितने वेरिएबल्स आए उनको बारी बारी 0 के इक्वल रख देंगे, तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों से y की अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं जी। 2y प्लस 5 जाके क्या हो जाएगा -5, जी 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर भी ये काम कर लें, y -2 जाकर क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। अब हमें पता है ये तो y हमने अपने तरफ से लेट किया था, जो हमने अपनी तरफ से चीज लेट की वो तो सवाल हमें इजाजत नहीं देगा इस्तेमाल करने की। अब जब इतना सवाल सिंपल हो गया कि y की सिंपल वैल्यू आ गई, अब उसकी जगह उसका एक्चुअल वेरिएबल लिख लें, और एक्चुअल वेरिएबल क्या है इसका, y का एक्चुअल हाँ क्या है x प्लस 1/x, तो एक्चुअल वेरिएबल क्या आ रहा है x प्लस 1/x। जी तो यहाँ लाइन लिखनी है तो लिख लें पुट, क्या y की जगह क्या वैल्यू पुट करने, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। जी तो पुट करा दें, पहले इसमें पुट करा दें फिर उसको भी देख लेते हैं, अल्लाह खैर करे इसमें ना आ जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। चलो सामने वाले में पुट करा दें, वो है y इज इक्वल टू 2, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। चलें पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें जी। यहाँ तो एलसीएम क्या बने हमारे पास x, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ आती होंगी, x² प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2। जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 यहाँ डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x यहाँ -5 से हो जाएगा। बहुत लालो लाल हो गया पेज, चलें 2 मल्टीप्लाई x² प्लस 1 और -5x, जी 2x² प्लस 2, जी -5x जाके क्या हो जाएगा +5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2x²
इसको तरतीब लगाते हैं, +5x पहले आ जाएगा, फिर +2 इज इक्वल टू 0। जी, अब क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, डायरेक्टली पता चल रहा है। 2x को आप अपने प्लीज कैलकुलेटर से चेक कर लिएगा, +4x और +x +2 इज इक्वल टू, प्लीज कैलकुलेटर पर ग्रिप होनी चाहिए इन चीज़ों के। बाकी यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो x+2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, +1 x+2। जी, x+2 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जी, और 2x+1 इज इक्वल टू 0। जी, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो n 0 के इक्वल रखवा दें। x+2 इज इक्वल टू 0, 2x+1 इज इक्वल टू 0। जी, +2 से आगे क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। कितनी आ गई, 2। इनको बॉक्स में लिख लें ताकि हमें याद रहे। तो मान तो बच्चों के सवाल लंबे हैं, लेकिन यकीन जाने आप जैसे बच्चे होते हैं जवाब में इस सब्जेक्ट में पूरे नंबर भी लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब ये मत सोचिए सवाल बोर्ड में आता है या नहीं आता, अब तो ये छोड़ ही दें तो सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड वाले की आज की मर्जी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। चलो जी, वो मुझे लगता है सिस्टम खत्म हो गया कि जी इम्पोर्टेंट आएगा, ये वो आता है लेकिन जब वो उस तरफ से हट रहा है। चलो जी, अब इसको भी उसी तरह कर लें। ये क्या हो रहा है हमारे पास, एलसीएम क्या आ रहा है, x² +1 इज इक्वल टू 2। एक्स इधर डिवाइड हो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जी, 2x +2x हो जाकर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये लाइन लगा लें। आगे जी, अब इसको आप चेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक ही हो रहा है, x² -x -x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आगे यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x-1, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, x-1 आ जाएगा। जी, x-1 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन, और सिर्फ क्या बच गया, x-1। जब दो ब्रैकेट सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा x-1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर यहाँ क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को कैसे खत्म करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, x-1 का होल का स्क्वायर रूट अंडर 0। अब एक बात याद रखें, जब भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा ये असूल होता है, एक्स की बाद वाली जो वैल्यू होती है ना यहाँ पर, इसके साथ हमेशा प्लस और माइनस आता है। लेकिन जीरो ना तो एक पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव बनता है, ये न्यूट्रल है तो हमेशा जीरो ही रहता है। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं आता। -1 जाकर क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। नहीं जी, हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई एक्स की, जो कि क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये 3 वैल्यूज हैं जो हमने बॉक्स में लिखे हैं, इनको क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, जी, -2 -1/2 और क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, इस सवाल के भी चांस है, इजी है, नॉट सो डिफिकल्ट। ऐसे सवाल के तैयार रहेगा, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 से भरा पड़ा है ऐसे सवालों से। ठीक है, तो अभी से आदत बना लें कि अब इन चीज़ों के आप आदी बन जाए। चलिए जी, नेक्स्ट टाइप हमारी सेकंड लास्ट टाइप रह गया, फिर उसके बाद लास्ट टाइप के सवाल करके चैप्टर क्लोज। जी है, अब टाइप 4 के कौन से सवाल है, एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 10। याद रखिएगा, जब भी अगर कोई आपके सामने एक पहली वैल्यू 5 के पावर क्या आ रही है, 1+x, दूसरी वैल्यू क्या है, 5 के पावर 1-x। याद रखिएगा, जब भी पावर में अगर वेरिएबल्स आ जाए ना, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। किसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने पास से कोई भी बना के लिख सकते हैं। तो आए अब टाइप 4 के सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर कार्बन 12। हाँ, ये है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक होगा, ये डेफिनेशन यहाँ दोबारा लिखिए, बात देखने की क्या जरूरत है। अब आए सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ चंद अहम बातें पहले मैं वो आपको बता दूं, इसमें बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, तो आपने नहीं कंफ्यूज होना। पहली बात ये देख लें, ये कौन सी टाइप का सवाल है, टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल किस फॉर्म में आ रहा है, पावर की फॉर्म में। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात क्लियर कर ले, ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में
पॉइंट आता है ना, ये पॉइंट डेसिमल को नहीं शो कर रहा, ये पॉइंट शो कर रहा है मल्टीप्लाई के साइन को। किसको शो कर रहा है? मल्टीप्लाई के साइन को। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे क्यों, क्या लॉजिक है? लॉजिक जो इसके पीछे है वो थोड़ी सी लंबी है, उसको हम आखिर में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस बात को क्लियर करने, जितने भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में पॉइंट आएगा वो डेसिमल को शो नहीं करेगा, किसको करेगा? मल्टीप्लाई के साइन को शो करेगा। किसको शो करेगा? मल्टीप्लाई के साइन को। पहली बात तो ये क्लियर कर ले। दूसरी बात, इसे मैंने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के लिए बात की। दूसरी बात ये है कि अब इसमें करेंगे क्या? इसमें जितने भी वेरिएबल्स पावर की फॉर्म में आए ना, इनको सिंगल फॉर्म में बनाना है। इनको क्या बनाना है? सिंगल फॉर्म में बनाना है। सिंगल फॉर्म से बनाते हैं, इनके साथ जितने ही नंबर्स आ रहे हैं ना, इनको यहाँ से सेपरेट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें 2 के ऊपर पावर सिंपल x आ रही है, ना x के साथ कोई नंबर प्लस हो रहा है ना माइनस, तो ये तो वेरिएबल बिल्कुल सही है। लेकिन इधर ये जो वेरिएबल आ रहा है ना, इसको ठिकाने लगाना है। कैसे लगाएंगे? आइए सॉल्व करते हैं। 4 पॉइंट, जी, क्या मैं कह सकता हूँ इस पूरी जो पावर की बेस 2 है, इस पूरी पावर की बेस क्या है? 2 है। अगर आपको चैप्टर 3 याद हो क्लास 9 में, अगर इस 1 को सेपरेट करना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 पावर को इससे सेपरेट करना है, तो क्या करूंगा? इसी 1 को सेपरेट करके एक और बेस 2 में लिख दूंगा। ठीक हो गया? किसी भी पावर को सेपरेट करने का क्या तरीका है? उसी को किस में लिख दें? अलग से बेस में लिख दो। आपको पता है प्लस का साइन फिर किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया? नेक्स्ट है 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वैसे रहा। ठीक हो गया? फिर इसके बाद अभी भी x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे? ब्रैकेट डाल के कर लेते। 2 x को मैं अंदर लिखूंगा और पावर 2 को बाहर लिख दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये 2 4 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 2 4 दा 8, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 दा 8, इन दोनों की पावर सेम है, दोनों के ऊपर पावर 1 है, तो सेम पावर वाले नंबर मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो सकते हैं। 2 4 दा 8 आ गया। माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वैसे। आगे जी, अब देखें, मेरा मकसद ये था इसमें जितने भी वेरिएबल पावर की फॉर्म में आए ना, वो सेम नेचर के बन जाए। किस नेचर के बन जाए? सेम नेचर के। यानी यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ पर 2 की पावर x है। नेक्स्ट स्टेप अब ये होगा, मैं इनको लेट कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनको लेट करूंगा। लेट 2x इज इक्वल टू y, जहां जहां 2x है उसके जगह क्या पुट कर दूंगा? y, और इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक हो गया? तो आप लिख सकते हैं देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है ये, तो इससे एग्जाम्पल भी अच्छे से करके जाए। चलें जी, 8 2 की पावर x की जगह क्या आ जाएगा? y, और होल का स्क्वायर वैसे ही रहा। माइनस 9 2 की पावर x की जगह क्या आ जाएगा? y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी अब ये सवाल आसान हो गया। हमारा इस सवाल में मकसद ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, और आप गौर करें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। ठीक हो गया? ये असल में मकसद था। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको क्या करें? मिड टर्म ब्रेक कर लें। ये इजीली मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। क्या बन रहा है इसकी मिड टर्म ब्रेक? 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी, यहाँ से 8y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आके y माइनस 1। जी, y माइनस 1 यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन। जी, क्या बच गया? 8y माइनस 1। बाकी अब सवाल सिंपल रह गया। इसमें बस आखिरी स्टेप आपको समझाने वाला है। जी, इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख लें। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी, y माइनस 1 जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1। 8y इज इक्वल टू 1, 8 इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा। जी, अब आपको पता है जब y की वैल्यूज आती है तो उसकी जगह उसका एक्चुअल वेरिएबल पुट करते हैं। तो एक्चुअल वेरिएबल कौन सा है? y की जगह देख लेते हैं। एक्चुअल कौन सा वेरिएबल है? ये 2 की पावर x। तो y की जगह जब उसकी वैल्यूज आ गई तो एक्चुअल वेरिएबल पुट कर लेते हैं। वो क्या है? 2 की पावर x। तो एक्चुअल वैल्यू ये, चलो ऐसे करते हैं। लेट तो नहीं, अब पुट करेंगे। जो एक्चुअल वेरिएबल था उसको पुट कर लें। पुट 2x इज इक्वल टू y, जहां जहां y है उसकी जगह 2x पुट कर दें। पहले यहाँ कर लें सॉल्व। जी, 2x 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ दूसरी साइड पर भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर है। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो आ भी रही है पावर में। अब एक काम ही करते हैं, ये वाली वैल्यू को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ आ जाए।
मैं ये करता हूँ, जब एक तरीका ये होता है कि अगर वेरिएबल ऐसे पावर के फॉर्म में आ जाए ना, तो दोनों तरफ देखते हैं छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। दोनों तरफ छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? 2। क्या 8 को आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं बड़ी इजीली। कैसे? 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। अब ये तो असूल अच्छा नहीं है कि ये भाई साहब ऊपर आ रहे हैं और ये वैल्यू नीचे आ रही है, तो दोनों को बराबर करने के लिए ये तो वैल्यू पहले ही ऊपर आ रही है, 2 की पावर 3 को भी ऊपर ले आते हैं। तो जब कोई नंबर अपनी जगह चेंज करता है तो उसके पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक हो गया? एक सिंपल तरीका है, पहले या तो डायरेक्ट तरीका सुन लो, फिर मैं लॉजिक भी बयान कर देता हूँ, वरना कुछ बच्चों को पता चल होगा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। जब बेस सेम हो जाती है ना, तो याद रखिएगा पावर भी सेम हो जाती है, यानी यहाँ एक्स की जगह पावर क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है, अगर ये किसी को नहीं समझ लगा। क्या दूसरा तरीका है? अगर बेस 2 सेम है, तो यहाँ सोच के यहाँ एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ कि दोनों की पावर सेम हो जाए। यहाँ एक्स की जगह क्या नंबर आए कि दोनों की पावर भी सेम हो जाए, तो क्या एक्स की जगह पुट करेंगे? -3। ठीक है, बेस सेम हो गई थी, पावर सेम करनी थी, तो आप सोचे एक्स की जगह क्या यहाँ वैल्यू पुट करूं कि दोनों की पावर सेम हो जाए। ठीक है, चलें अब आए इधर देखें। अब यहाँ तो एक मसला ये आ गया कि दोनों साइड पर अगर मैं बेस देखूं तो 1 आ रहा है, 2 को मैं 1 में नहीं कन्वर्ट कर सकता। ठीक है, तो अब करेंगे क्या? अब करेंगे ये कि क्या आपको पता है किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है ना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखें उसका आंसर 1 आता है। उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। अब इसको कैसे याद रखना है? याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो आप अगर प्रेफरेंस उसे देनी है, उस बेस को देनी है जिसके ऊपर एक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की बेस में 2 आ रहा था, तो मैंने कोशिश की दूसरी साइड पर भी 2 आए। यहाँ पर भी यही काम किया था, यहाँ पर एक्स की बेस में 2 आया था, सामने भी मैंने 2 बनाया। अब यहाँ तो 2 मैंने बना दिया, अब समझ नहीं आ रहा है यहाँ 2 के ऊपर पावर क्या लिखूं कि 1 आ जाए। तो याद रखिएगा 2 के ऊपर अगर पावर 0 लिखेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक हो गया? तो प्रेफरेंस किससे देनी है? जो एक्स की बेस होगी। अब जब दोनों बेस सेम हो गई हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कोई अगर बात अगर ना समझ आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा सवाल। इन वैल्यूज का आप सोल्यूशन सेट में लिख लें, तो सोल्यूशन सेट में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 0 और -3। ठीक हो गया जी, बाकी पार्ट्स आसान है, स्टार्ट करें। वो लॉजिक भी सुनने आप लोग के कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर ये पॉइंट क्यों नहीं, डेसिमल पॉइंट को क्यों नहीं शो कर, मल्टीप्लाई का क्यों शो करा, आपको कैसे इल्हाम हो गया? देखिए, अगर कोई पॉइंट में अगर वैल्यू होती है ना, मिसाल के तौर पर 0.8, उसके ऊपर अगर पावर आती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये कि तो एक तो ये पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू पर पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, अब ये कोई सेंस ही नहीं बन रही कि यहाँ पर हमारे पास, हट जा भाई, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पर एक्स आ रहा है। ठीक है, जब भी अगर पॉइंट वैल्यू होती है तो उस पर होल पावर आती है। ठीक है, जब ये होल पावर नहीं आ रही, देन वी अज्यूम कि ये हमारे पास किसको शो कर रहा है? मल्टीप्लाई का साइन को। अगर इसको ना ज्यादा कम्प्लेक्स बनाएगा, ना डीप डाउन जाके सोचेगा, कोई फायदा नहीं है। जिस चीज का फायदा होगा, जहां एग्जामिनर भी जा सकता है ना, वहां तो मैं आपको पहुंचाऊंगा, लेकिन जहाँ जिस रास्ते पर जाने का कोई फायदा ही नहीं है, वेले ही मारनी है, तो रहने दे, फायदा नहीं है। चलें जी, आइए जी स्टार्ट करते हैं सवाल को। क्या करेंगे इसमें? पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएबल सिंगल फॉर्म में नहीं आ रहा, उसके साथ जितने गंद बिला उसके दोस्त आ रहे होंगे उससे सेपरेट कर दो। जो बुरे दोस्त हैं उसको उससे सेपरेट कर दे। 2x जी। अब +2 को इससे सेपरेट करना है, क्या करेंगे? इसको भी अलहदा से जो इसकी बेस है 3 में लिख देंगे। ठीक हो गया? यहाँ पर तो पहले से ही x सिंगल है बेचारा, इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है आपकी तरह। जी जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3 की पावर 2 को अगर आपने सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं। पहले आए, ये x के साथ 2 आ रहा है, इसको भी सेपरेट क्या करें? ब्रैकेट में लिख दें x को अंदर और 2 को बाहर सेपरेट करके लिख दें। ठीक हो गया? 3 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास? 9 होती है। इज इक्वल टू 12। प्लीज इसको पॉइंट ना कह दिएगा, मैं गलती से मैं भी बात को पॉइंट कह देता हूँ तेजी में, तो इसको पॉइंट ना समझिएगा जी। अब क्या, जब आपकी इक्वेशन में जितने भी एक्स पावर वाले वेरिएबल्स आ रहे हैं, क्या वो सेम हो चुके हैं? जी हो चुके हैं। अब इनको क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट। कलर चेंज करते हैं, बहुत ही ग्रीन ग्रीन हो गया ओ भाई जी। लेट 3x इज इक्वल टू वाई। 3x को किसके इक्वल ऐड कर लेंगे? y के इक्वल ऐड करेंगे जी। y का होल का स्क्वायर, डॉट ना कह दिएगा, खुदा का वास्ता मैं भी डॉट बोलेगा। तो 12 डॉट ने 3 की पावर x का क्या आएगा? y -3। चलें, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होता है, 9 को हम शुरू में लिख देते हैं, 9y स्क्वायर
जी 12y -3 इसको रीअरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना लें, +12y जाके क्या हो जाएगा -12y आ जाएगा, प्लस -3 जाके +3 इज इक्वल टू 0। बाकी तो अब आप आगे खुद भी सोल्व कर सकते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें। जी यहाँ मैं बात एक कर दूं, ज़्यादातर ना सवाल मिड टर्म ब्रेक या फैक्ट फॉर्मूला लग जाते हैं, वो सवाल हो जाते हैं। जैसे चैप्टर 2 में और 1 में कुछ सवाल है, ज़्यादातर सवाल ऐसे नहीं है जहाँ पर कि मतलब मिड टर्म ब्रेक ना हो रहा हो तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए करूँ क्योंकि कुछ बच्चों का सवाल गलत होता है, तो उनको लगता है मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस चीज़ से बचाने की बात की, बाकी छोड़ दें, इग्नोर करें। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 9y y -1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -3 y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, y -1 यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 9y -3 इज इक्वल टू 0। बहुत लाल लाल हो गया हमारा पेज, अब ग्रीन से लिख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे जी, 9y -3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y की सिंपल वैल्यू निकालें और क्या होना है, y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 9y इज इक्वल टू 3, 9 द मल्टीप्लाई जाके के डिवाइड हो जाएगा जी। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1/3। तो सॉल्व कर लेगा, कैलकुलेटर पे भी आप लिख कर सकते हैं। एक्सेप्ट भी होता है जो y की जगह उसका जो एक्चुअल वेरिएबल था वो क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो देखें क्या था एक्चुअल वेरिएबल, ये y की जगह क्या आएगा 3 की पावर x आ जाएगी। 3 की पावर x, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे हैं आसान है जी। 3 की पावर लिख लें, लाइन एक लाइन लिख लें, पुट y इज इक्वल टू, y की जगह क्या पुट करेंगे 2 की पावर x जी। तो पुट करवाएं, y इज इक्वल टू 1 है तो पहले पुट करें, सॉरी 2x नहीं, सॉरी 3 की पावर x है, सॉरी जी। y की जगह 3x इज इक्वल टू 1 आंसर आया था। अब वही साहब प्रेफरेंस किस बेस को देनी है, उस बेस को जिसके ऊपर x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x के नीचे बेस क्या आ रही है 3, तो सामने भी कौन सी बेस आएगी 3। अब सोचना ये है कि कौन सी पावर लिखें कि यहाँ पर आंसर 1 है, तो हमेशा जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या आता है 1। ठीक हो गया जी, दोनों बेस सेम है, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, पावर भी सेम हो जाए 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक हो गया, यही काम यहाँ सामने वाली वैल्यू पर भी करते हैं, y इज इक्वल टू 3 पर जी। 3x इज इक्वल टू 1/3। अच्छा नहीं लग रहा कि ये बेस 3 नीचे आ रहा है, इसको ऊपर लेके आएंगे, इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती 1, 1 ऊपर पावर जाकर क्या आ जाएगी माइनस, तो x की पावर क्या आ जाएगी -1। तो इसको भी सोल्यूशन सेट में लिखा है, x की दो सोल्यूशन सेट में वैल्यू आ गई 0 और -1 आ जाएगी। डन जी, अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन सेट, यार लिख लेगा जी। यहाँ पर आप गौर करें तो अभी तक हमने जितनी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के सवाल किए हैं तो उसमें x नेगेटिव नहीं आता, इसमें x नेगेटिव आ रहा है। दोनों में, इसमें भी सिंगल, पहला x भी सिंगल आ रहा है, कोई दोस्त नहीं है, इसमें भी x सिंगल आ रहा है, लेकिन दोस्तों की वजह से इसमें कुछ बुराई हैं, पर उनको अच्छाई में तब्दील करना है। तो जब भी किसी वेरिएबल पर पावर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ रही है, उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसकी जगह चेंज करके। ठीक है, तो माहौल भी चेंज करने से ना बुरे दोस्तों से हट के अच्छे माहौल में आने पर भी असर पड़ता है। 2 की पावर -x जाके क्या हो जाएगी, नीचे आके 2 की पावर x हो जाएगी, -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो डायरेक्ट है कि आप अब लेट कर लें, क्योंकि दोनों x के साथ कोई दोस्त नहीं आ रहे, वो दोनों ही अकेले हैं, मौका अच्छा है। तो y इज इक्वल टू 2x और जी, इसको अगर आपने इक्वेशन 1 का नाम देना दे लें, लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डजेंट मैटर अगर आप ये भी नहीं कर रहे। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, नहीं भी कहेंगे यार यकीन जाने इस पर नंबर वो काटता तो नहीं एग्जामिनर, लेकिन अच्छा जिसे कहते हैं गेस्चर चला जाता है, प्रेजेंटेशन चली जाती है। देन इक्वेशन 1 बिकम्स जी, तो इक्वेशन 1 में आए, रेड पेन से चेंज लाते हैं जी। 2 की पावर एक्स का क्या आ जाएगा y प्लस 64, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा y और -20 इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं ना यहाँ आसानी के लिए एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स को आपस में लड़ने देता हूँ और ये जो कांस्टेंट बेचारा जो शरीफ से है ये उधर चला जाएगा y, और ये दूसरा वेरिएबल 64/y, इनको इधर रहने देता हूँ, ये आपस में लड़ाई करते रहे, -20 जाकर आ जाएगा +20। लो जी, अब इनके एलसीएम ले लें, इनका अपने मुझसे रिजॉल्व करवाएं। भाई जनाब कहाँ से आओगे,
चलें जी, स्टार्ट। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20। जी, वाई इधर डिवाइड जाके 20 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20 वाई आ जाएगा प्लस 20 जाके क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा प्लस 64 आ जाएगा। प्लीज खुदारा कैलकुलेटर पे इसको मिड टर्म ब्रेक करें। नहीं आता यूट्यूब पे लिखें हाउ टू डू मिड टर्म ब्रेक ऑन कैलकुलेटर, मिल जाएगा। किसी भी चैनल से वीडियो देख लें, ये वैल्यूज डायरेक्ट आनी चाहिए। अब वो टाइम गया कि आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वैल्यूज वो अपने पास से भी दे रहे हैं, नहीं आप इसको रट्टा मार सकते जी। यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, कॉमन -16 -4 वाई -16। बाकी मैंने भी ऐसे वीडियो नहीं है, आप वहां से भी देखना चाहें देख सकते हो ना, किसी भी बंदे की वीडियो देख ले। y-16 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन क्या बचा, y-4 इज इक्वल टू 0। जी, दोनों ब्रैकेट को 0 के को रख लेंगे। जी, एक y की वैल्यू क्या आ गई 16 और एक की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक हो गया। तो अब आपको पता है कि क्या करना है। मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आया था, मैं बस y की वैल्यू निकाल कर जान छोड़ के आ जाता था। तो ये ना करिएगा, प्रैक्टिस करने से चीजें याद आएंगी। y की जगह उसका एक्चुअल वेरिएबल क्या था, y इज इक्वल टू 2x। तो टेस्ट में ये गलतियां की थी, तब जाके अकल आई थी, फिर बोर्ड में बच सके थे जी। तो लाइन लिखे, पुट y इज इक्वल टू 2x। जी, 2x इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर भी 2x इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है प्रेफरेंस किस बेस को देनी है, उस बेस को जिसकी पावर में x आ रहा है। तो 2 आ रहा है, दोनों तरफ 2 बना लें, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 2। जी, दोनों में बेस सेम है, तो यहाँ x की पावर क्या आ जाएगी 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक हो गया। चलो जी, तो ये थे हमारे सवाल। अब बच्चे ना, यहाँ तक ये ना सारे नए टाइप के सवाल खत्म हो गए। वो जो आखिरी दो है ना, वो आपको देख के याद आ जाएंगे 9th क्लास के, लेकिन मैं अभी भी करवा दूंगा। यहाँ मैं एक बस बात कर दूं, बच्चे यहाँ सवाल पूछते हैं सर इतने टाइप के 4 सवाल कर लिए, लेकिन नहीं याद होते ये चीज़ें, बाद में भूल जाते हैं। देखिए, अब जब भी आपने इंसान की फितरत है, भूल जाएगा। जब भी इनकी प्रैक्टिस करनी ना, पहले एक दफ़ा हर टाइप को पहले देखें सॉल्व कैसे होगा, फिर जो इससे मिलते जुलते सवाल हैं वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो भूल जाने से मत परेशान हो जाइए, ये फितरत में है, भूल जाना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं आदत अच्छी कि आपको कॉन्सेप्ट ही ना हो। ये एक अच्छी चीज़ है। चलें जी, इस सोल्यूशन सेट में लिख लेगा, निष्पन्ना एग्जाम लगाएगा, सर ने सोल्यूशन सेट में का। आए जी, लास्ट क्वेश्चन। जी, आपको याद हो ना हो, मुझे तो अच्छे से याद है क्योंकि मैं टीचर हूँ। आप ये कहेंगे, ये एक्सरसाइज आपके 9th क्लास में 5.2 का क्वेश्चन 4 था, उसमें याद हो आपको, ऐसे नहीं याद हो ना, आखिरी 3 पार्ट थे। ऐसे जब 4 ब्रैकेट्स आ जाती थी तो इनको सॉल्व करने का तरीका आता था, 2-2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अन्य हर ब्रैकेट को नहीं आपस में मल्टीप्लाई करना, किन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तरीका ये होता है, ये जितने कॉन्स्टेंट आए उनको रफ में लिखें, +1 +3 -1 -7। चल, +1 रफ में लिखना है, +3 -5 -7। अब कोई से दो दो के पेयर बनाने हैं आपने, और उन दो को पेयर बनाने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करने से वैल्यू बराबर रहेगी। अब मेरी इस बात का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करूं, +1 -5, और इन दो वैल्यू को माइनस करूं, +3 -7, क्या इन दोनों वैल्यू का आंसर सेम आ रहा है या नहीं, सेम आ रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब है मैं उन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, +1 -5 वाली, +3 और -7 वाली। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा पहली दो वैल्यू सेम आ जाएंगी बस। अब सवाल करेंगे, आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। जी, क्लैरिफाई हो जाएंगे आप लोग। हाँ, बस ठीक है, इतना नजर आना चाहिए। चलो जी, कौन कौन सी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, x+1 तो x-5 के साथ करना है। अगला भी सेम यही है यार, x+3 को x-7 के साथ कर दें। चलो जी, इन दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर दें। जी, x को x से किया x², जी, x को -5 से किया -5x, +1 को x से किया प्लस माइनस -y। यहाँ असूल आपको याद होना चाहिए, पहली दो ब्रैकेट्स को क्या मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक चीजें आनी चाहिए। जी, x को मल्टीप्लाई किया x से x², -7 से किया -7x, +3 को x से किया +3x,
प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 621 इज इक्वल टू 192 वैसे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, इसे सॉल्व कर लें। एक्स का वैसे रहा, 5x में से x निकाल दे -4x -5 जी। फिर एक्स के -4x -21 इज इक्वल टू 192। चलें, अब पहली दो वैल्यू सेम आ गई हैं, इनको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यही मकसद था इन सेम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का कि पहली दो वैल्यू सेम आ जाए। इसको किसके को मशहूर ज़माना वेरिएबल y के इक्वल ऐड कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और लिखेंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स जी। क्या इक्वेशन 1 में चेंज आएगा, एक्स का -4 जाएगा y -5 y -21 इज इक्वल टू 192 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से किया y स्क्वायर, y को -21 से किया -21y -5y और ये आ जाएगा 105 माइनस माइनस प्लस प्लस 105 इज इक्वल टू 192 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर, ये दोनों तो प्लस होकर -26y हो जाएंगे, प्लस 105 यहीं पर आ, प्लस 192 इधर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक हो गया। और वाई स्क्वायर -26y, ये माइनस होके आ जाएगा 87, हाँ 87। ठीक हो गया जी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसका मिड टर्म ब्रेक याद नहीं आ रहा, तो आए इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं जल्दी से जी। आए से करें वाई स्क्वायर -29y प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0। ये वाला इस टाइप वाला ये वाला सवाल लेंथी है। अगला आसान है, -29 प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा y -29 इज इक्वल टू 0 जी। y -29 यहाँ से कॉमन आ जाएगा जी और y +3 आ जाएगा जी। नेक्स्ट है, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। जब भी हमारे पास माशाल्लाह से 29 यानी एक प्राइम नंबर आ जाए ना हमारे इक्वे में, तो इसका मतलब गड़बड़ है, मिड टर्म ब्रेक तो होना नहीं अब इसमें जी। -29 जाके क्या आ जाएगा +29 और +3 जाके क्या आ जाएगा -3। अब तो आपको पता है मशहूर काम, मशहूर ज़माना काम करते हैं, वो क्या, जब वाई की वैल्यूज आ जाए तो वाई की जगह उसके जो असल बंदा है वो आ जाता है। कौन है असल बंदा भाई जान, वाई की जगह उसकी असल वैल्यू क्या आ जाएगी, x² -4x, x² माइनस जी। पुट y इज इक्वल टू x² -4x जी। तो यहाँ आ जाएगा x² -4x इज इक्वल टू 29। यहाँ पर भी x² -4x इज इक्वल टू -3। इसे सॉल्व करने के मजीद इन वैल्यूज को दे ले आते हैं जी। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² -4x -29 इज इक्वल टू 0। पहले ये ना फॉर्मूला लग रहा है कॉमन ना मिड टर्म ब्रेक, तो आपको पता है फिर क्या काम करना है। ये हो रहा है क्योंकि इसमें सिंपल वैल्यू है, ये हो जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर लें, x² -4x +3, ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, तो इसको पहले कर लेते हैं, आसान काम निपटा लें। ये तो खुद हालत अब डाउन होती जा रही है। x² -3x -x +3 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, x -3 -1 x -3, x -3 यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन और x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो दोनों वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं। x -3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0 जी। x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी +3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x यहाँ से दो वैल्यूज फाइंड हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पर तो आए और नहीं हमारे पास और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू
-29 आ रही। चलें जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगवा दें, मैं तो जगह थोड़ी हो जाएगी। चलें कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC ओवर 2A। जी चलो चेंज करें, वो तो ही लाल हो गया। लाल देखकर आजकल के मौसम का फल याद आ गया, तरबूज। चलें जी, एक्स इज इक्वल टू, जी फॉर्मूले का माइनस साइन, लेकिन बी की वैल्यू माइनस साइन है तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -4 का स्क्वायर, जी -4 ए की जगह 1 सी की जगह -29 आ जाएगा। -20 ठीक हो गया जी, ओवर 2 ए की जगह वैल्यू 1 आ गई। ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस, इसको क्या मल्टीप्लाई करके आ रहा है देख रहे हैं जी, ये तो आ जाएगा 116 ओवर 2, इन दोनों को प्लस करें 4 प्लस माइनस 132 आ जाएगा। ठीक हो गया, ओवर 2 अतः ये सोल्व हो जाएगा अंडर रूट शायद। चलो इसको कैलकुलेटर पर कर लें। ये सॉल्व और इसका आंसर आ रहा है 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 आ रहा है ओवर 2। ऊपर से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, 2 प्लस माइनस अंडर 33 ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो एक्स के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिखें। कौन सी दो वैल्यू है, एक ये 2 प्लस माइनस और एक ये। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर 33 +3 और +1। ले जी नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा मुझे याद आ गया, फिजिक्स क्लास में मुझे एक स्टूडेंट का वाकया याद आ गया। वो कहता सर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे याद करना ये वो। तो मैंने इनको एक ट्रिक बताई थी कि एक काम करें, आप पहले करें पहली दो वैल्यू के पहली दो ब्रैकेट के कांस्टेंट को प्लस माइनस कर लें और आखिरी दो को कर लें। आप अभी चेक करेंगे प्लस में +3 किया +4 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को करके माइनस में बराबर नहीं आ रहा। फिर क्या करेंगे, उसके बाद आपने पहले पहली दो आखिरी दो को किया। अब नेक्स्ट है ऑड पहले नंबर को 3 के साथ कर दें, ऑड को ऑड के साथ प्लस कर लें और इवन को इवन के साथ। ठीक हो गया, पहले नंबर को तीसरे के साथ, दूसरे को चौथे के साथ, तब आपको आंसर आ जाएगा। 1 में से -5 किया -4 आ गया, +3 में -7 किया -4 आ जाएगा। ठीक है, ये रूल इस सॉल्वर में भी अप्लाई कर लें। पहले पहले दो को प्लस कर लें, फिर आखिरी दो को करें, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी आवाम को आदत नहीं वैसे ही सोचने की। तो जी -1 में -2 किया -3, जी आखिरी दो को करें -8 में +5 किया -3, यानी पहली दो को मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी दो को करेंगे। ठीक है, इस बार इजी है, नॉट सो डिफिकल्ट एज सच 15 क्वेश्चन की तरह। तो कोशिश करिएगा ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। समझ आ जाए यार लाइक कर दिएगा। और बस बाकी हाँ, एक और अहम बात, डिस्क्रिप्शन में मैं ना 2 नई चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। टेस्ट तो ऐड होते रहेंगे साथ साथ, हर एक्सरसाइज के साथ इसके माइंड मैप, वर्ड है माइंड मैप। ठीक है, ये चीज़ है क्या, बाज़ औक़ात बच्चों को टेस्ट से 1 घंटा पहले कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम चीज़ को रिवाइज़ कर सकें। तो उसके लिए मैं हर एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंट समरी बना रहा हूँ, यानी डेफिनिशन को मोटे-मोटे वर्ड लिख दूँगा ताकि वो जल्दी से उसकी क्विक रिवीजन कर सकें। मकसद यही है कि बस वो क्विक रिवीजन कर सकें। तो ये कहाँ अवेलेबल होगी, हर एक्सरसाइज की माइंड मैप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी ताकि आप क्या कर सकें, क्विक रिवीजन कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद